कैसे हैं, आपने जो किया मैं उसमें से भी नहीं मिली। ईमान के पहले दिन तो सबके मन में लड्डू फूट रहे थे कि यार इतनी नीचे से निकली हैं। अच्छा जी, चलें जी। सो अभी क्या बात मैंने कर, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं तो असाइनमेंट्स में काफ़ी फेल हुए, हर चीज़ हुई जो भी हुआ। मैं किसी के पास कोई जीमेल वीमेल, चलो मैं बना लेता हूँ। मैं इसलिए नहीं लगा रहा, इसमें नीचे रिवील हो जाएंगी, काफ़ी क्लाइंट की नीचे दें तो मज़ा नहीं है। अच्छा जी, दुआ ये कि पासवर्ड मुझे याद हो। हाँ सही है। अब ये क्या है? अच्छा जी, मैंने आपको यही कहा था कि नीचे फाइंड करनी है आपने, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना आपको। ये मुझे पहले हम लोग बता चुके हैं, तो लाजमी नहीं कि आपको दोबारा बताना, बल्कि आगे से मैं ये कहूंगा, जिस बंदे ने मुझे बोला ना कि यार नीच क्या होती है या फलाना क्या होता है, मैंने इसको ये कहना है भाई जाके पुरानी वीडियोस देख लो। अभी तक तो मैं ऐसे नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, लेकिन आगे से मैं ऐसे नहीं करूंगा। अगर कोई बंदा पीछे की चीजें छोड़ के आगे आ रहा है तो फिर वो खुद जाके पीछे देखे, हम नहीं समझाएंगे। ठीक है। अच्छा तो हम लोग पहले दोबारा से थोड़ा सा स्टार्ट करे थे। कीवर्ड्स की जो होती है ना, कीवर्ड्स कुछ होते हैं वन वर्ड कीवर्ड, ठीक है। जैसे ब्लॉगर, फ्रूट, और आप कह लो कुछ भी, गूगल। तो का, काफियों ने ऐसी नीची सबमिट की थी, तो मैं उनको बता दूं कि ये जो हैं ये ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर आपने काम नहीं करना। एक ने भेजा मुझे अमेजन कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे चीजों पे आपने काम नहीं करना, ये आप काम कर नहीं सकते। क्यों? मैंने आपको बताया था ये ब्रांडेड है। मोस्टली जो वन वर्ड कीवर्ड्स होते हैं देखें ब्रांडेड होते हैं, उन पे तकरीबन आपको इवन के वन वर्ड आपको डोमेन भी नहीं मिलेगा। आप डोमेन भी लेते हो ना, तो आप कुछ अलग से लिखोगे तो मिलेगा आपको हाई ABC, ऐसी डोमेन आपको नहीं मिलेंगे। ये जैसे blogger.com है ना, मैं डोमेन इसे डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ बड़ा लिखना पड़ता है। जैसे मैंने कल किसी की देखी थी, एक निश थी, तो उसमें ने बहुत बड़ा मतलब डोमेन लिया था, क्योंकि छोटे डोमेन अवेलेबल नहीं थे। जितना छोटा डोमेन होता है उतनी अच्छी बात होती है, लेकिन अगर मिले ना तो फिर आप क्या करोगे। बिलियंस डोमेन है, बिलियंस डोमेन, इवन के मिलियंस तो डेली एक्सपायर होते हैं जो कि लोगों ने अपने अपडेट नहीं किए होते। सो ऐसी निश्चित पे आप वन वर्ड्स कीवर्ड्स पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। टू वर्ड्स पे आप काम कर सकते हो, अगर तो उनका जो है कंपटीशन कम है, जैसे कि ल्यूपर्ड ट्रैकिंग, ठीक है, इस तरह की कीवर्ड्स पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप काइंडली कुछ ऐसी नीचे निकालें जैसे कि फिशिंग। मिसाल आप ये निकालो फिशिंग कैट और बोलो मैंने इस पे काम करना है, क्योंकि ऐसे भी कीवर्ड टू वर्ड्स के आए हैं मुझे। ऐसे नहीं होता, आपको मैंने समझाया था कि आपने इंटेंट समझना है कीवर्ड का। अगर तो वो टू वर्ड्स में भी है तो मसला नहीं है, जैसे कि सॉरी टी से ट्रैकिंग निकालो चलो। अब ऐसे जो कीवर्ड्स हैं ये टू वर्ड्स हैं, तो इन पे तो आप लोग चलो काम कर सकती हो, समझ आती है, ठीक है। सो काइंडली आप लोग कीवर्ड का इंटेंट खुद से समझो, तो देन आप देखो कि कैसी साइट्स टॉप पे रैंक हैं। मैंने आपको बताया अगर तो DA 20 से ऊपर साइट्स हों, पहले मैंने 30 का था, अब छोड़ दो 20 कर लो, क्योंकि 30 तक आप ना जाओ। अगर तो DA 20 से ऊपर की साइट्स रैंक हैं, आपने कंसीडर नहीं करना। टॉप 10 की बात करूं, अगर उसमें जैसे ही देखो DA 12 DA 17 ये 3 साइट्स रैंक हैं, ठीक है, 3 साइट्स रैंक हैं, तो आप इसे कंसीडर कर सकती हो। इसमें मसला ये आता है कि देखें वॉल्यूम तो अच्छा है 6 लाख, पर पाकिस्तान इंडियन ट्रैफिक होगी तो लाख भी जाके $20 और 5 लाख भी जाके 100 बनेंगे, और आपको टूल वगैरह भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स टू वर्ड्स भी ठीक हैं। एग्जाम्पल जैसे एक्सेस ट्रैकिंग। अब ये नहीं ना कि आप मतलब बोलो कि क्या कहते हैं टू वर्ड्स आप लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे एसईओ टूल्स, तो इस पे तो आप रैंक नहीं कर सकते, लाइक कर भी सकते, ऐसी बात नहीं है। बट ये कि इसमें बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा। देखें DA 90 91, तो ये DA का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इससे जस्ट आइडिया लेना है आपने। तो आप लोग खुद ही आइडिया ले लिया करो यार, DA 72 की साइड रैंक है, 88 रैंक है, 89 रैंक है, देखो 90 रैंक है, DA 93 रैंक है। तो इन पे हम लोग काम नहीं करेंगे। तो आपको खुद से आइडिया हो जाना चाहिए। अब एक अल्लाह के बंदे ने मुझे नीच भेजी और खुद ही केडी लेके भेजे, केडी कितने, किसी पे 73, किसी पे 75, और किसी पे 76। और जिस कीवर्ड का जो इंटेंट है काइंडली उसी के साथ चलें आप, जो टॉप 10 रिजल्ट हैं। अब
एक बंदे ने मुझे भेजा कि टॉप 10 साइट जो थी वो अमेजोन एफिलिएट की थी, तो उसने कहा क्या मैं इसके ऊपर इंफॉर्मेटिव साइट बना लूं, वो तो रैंक नहीं हो रही। तो अल्लाह के बंदो, कीवर्ड का इंटेंट तो कमर्शियल है ना, उसमें आपकी इन्फो साइट कभी भी नहीं आएगी। क्यों? गूगल को नहीं पता कि कमर्शियल है? आप लोग थोड़ा चीजों को समझें, समझिए थोड़ा सा चीजों को, खुद से एक आइडिया लगाएं कि जब आप बैठते हैं ना काम करने, तो पागल ना हो जाएं। इजी चीज है बिल्कुल। तो ऐसे जितना वर्ड बड़े करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप कीवर्ड लंबा करते जाएंगे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है। और वैसे ही क्या कहते हैं, उसका जो है कंपटीशन भी कम होता जाएगा। एग्जाम्पल चलिए, हम लोग एग्जाम्पल एक तरह की लेते हैं, वन वर्ड, मिसाल के तौर पे हम लेते हैं ब्लॉग, ठीक है, वन वर्ड हम लोग सर्च करते हैं ब्लॉग। देखें अभी, समझे मेरी बात को, ब्लॉग लिखा, अभी ब्लॉग पे कितना देखें वॉल्यूम है, 40 लाख, ठीक है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, कहाँ गया ये रहा, कीवर्ड है ब्लॉग, इसका 40 है। अब सेकंड पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ब्लॉग कमेंटिंग, ठीक है। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे फिर कभी, ये क्या होता है, फिलहाल आप छोड़ दें। ये हो गया ब्लॉग कमेंटिंग। अभी इसका देखें वॉल्यूम कितना होता है, देखते हैं। देखें, इसका 880 हो गया, ब्लॉग के साथ एक बार लगाया, 880 हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे 880 लिख देते हैं। थर्ड पे हम लोग लिखते हैं ब्लॉग कमेंटिंग टूल्स, यहाँ टूल ही लिखते हैं, चले। अब देखें, जैसे ही 3 वर्ड आए वॉल्यूम ओवरकम हो गया। और वैसे ही देखें, जो पहले नंबर पे साइट्स ब्लॉक कर थी अब वो नहीं आ रही, उस पर कंपटीशन कितना हाई था। अब देखें नंबर 2 पे जो आ रही तब नहीं आ रही, अब नंबर 3 पे देखें DH26 की साइटें रैंक हो रही हैं, देखें DA28 रैंक हो रहा है, देखें। सो जितना बड़ा कीवर्ड आप करते जाएंगे उतना ही जो उसका वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। सेम टू सेम ऐसी उसका जो कंपटीशन है वो भी कम होता जाएगा। बाबर की निश्चित में यही सीन था, उसने सारे के सारे बड़े कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड थे, किसी का 400 किसी का 500 जो था वॉल्यूम था। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी क्योंकि उसे पता है कि किस तरह से काम करता है। और जो हम लोग अब जो कीवर्ड हो जाते हैं ना, लाइक बहुत बड़े, अब देखें, ये देखें आ गया ब्लॉग कमेंटिंग साइट्स लिस्ट, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, इसे कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। सो अब देखें तो इस पे वॉल्यूम 170 है, आप लिस्ट लिखेंगे जिस पे उससे भी अच्छा होगा। देखिए इंटेंट भी साथ ही चेंज हो गया, पे 110 है। तो एक्चुअली ये जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड इस तरह के लाइक ये बाय ईयर, बाय मंथ चेंज होता रहता है, कि जो 2020 में थी चीज़ें अब वो 2022 21 में नहीं है, फिर 21 के बाद 22 में नहीं। तो हर बार ये हर ईयर के बाद लोग न्यू न्यू साइट ढूंढते हैं जहाँ पे, ताकि वो ब्लॉग कमेंट्स अपने कर सकें। तो ये देखें, इसलिए कंटेंट चेंज है सबका, ठीक है। तो ऐसे ही जितना लंबा कीवर्ड जाएगा आपका, उतने ही मतलब कि आपका कंपटीशन इजी होगा। और कोशिश करें, कहीं जब नीचे ढूंढे ना, आप जब कीवर्ड्स निकालते हो तो आप किसी एक निच के अंदर निकालो। एक आपने एपीके का निकाल लिया, एक आपने फैशन का निकाल लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग जब एक साइट बनाते हो आपने उस साइट के रिलेटेड ही सब कुछ निकालना है, ठीक है। अब जो अगर मैक्रो में भी आप जाते हो तो मैक्रो में भी आप स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट में जाते हो तो क्रिकेट ही दोगे। अब आप क्रिकेट की साइट हो, आप क्या उसमें फुटबॉल देने लग जाओगे तो काम तो करेगा, लेकिन वो कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होगी, और किसी भी टाइम आपको हिट लग सकती है, ठीक है। समझाइए आपको बात अभी, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमने क्यों वैसे कीवर्ड पिक नहीं करने, हमने क्यों कीवर्ड जो हैं हमने इस तरह के निकालने जिसमें कंपटीशन भी कम हो। तो और कंपटीशन मैंने आपको यहाँ से समझाया था कि हम लोग कंपटीशन मैनुअल देखते हैं कि अगर तो कुछ कीवर्ड कुछ साइट्स हैं जो DA20 से नीचे हैं तो अभी कीवर्ड कंसीडर कर लिया अंडर DA। और देखिए मैंने यहाँ पे DA20 ही लिखा था, 30 तो मैंने मुंह से कहा था, देन मैंने कहा था कि आप लोग काइंडली 20 पे ही आ जाएं। और ये एक रैंकिंग फैक्टर है कि जो DA20 की साइट्स हैं आप उसको पकड़ो, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो, सेमरस में डालो। हम लोग सिर्फ आज सेमरस की बात करेंगे, हम लोग एचरस पे नहीं जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि आप लोग ये ना सोचो शाम के पास तो एचरफ है तो जनाब ये क्या कहते हैं निकाले थे सेट्स हमें मिलती नहीं है। अगर यहाँ पे एचरफ का जो डीआर है ना, डीआर जो मैंने आपको समझाया था, जिनको नहीं पता काइंडली, डीआर जो है डीआर डोमेन रेटिंग, अगर तो डीआर का भी टूल बार होता तो मैं आपको डीए का भी यूज करने नहीं देता। लेकिन जो एचरफ माशाल्लाह हर चीज में पैड है, उसका जो डीआर का टूल बार मिलता है वो भी 1500 रुपये का मिलता है, उसकी भी कोई लिमिट आई थिंक 200 300 या कितनी है। तो उसका टूल बार एक्सटेंशन नहीं मिलता, और मिलता है तो उसके लाइक आपको ओरिजिनल अकाउंट से साइन अप करना पड़ेगा। ओरिजिनल अकाउंट तो माशाल्लाह $100 का है आपका, ठीक है, जो मिनिमम भी है।
ठीक हो गया, आपको अभी ये चीज़ें समझ आ गई हैं। इसलिए हम लोग डीए तक देखते हैं ताकि, अच्छा जी, मैं भी लंबी बात कर रहा हूँ, हम लोग अपनी इसमें आ जाते हैं। अंडर डीए मिनिमम 3 साइट्स हैं, तो देखें आप आइडिया लगा लेते हैं उनको खोल के कि यार उसका कंटेंट अच्छा नहीं है, मैंने आपको क्योंकि खोल के दिखाया था। अंडर डीए की साइड में जाती हैं आप, डीए 20 की, देखते हैं कि डोमेन एज की 1-2 साल डोमेन एज है। तो लाजमी ये भी नहीं है कि अगर डोमेन एज 2 साल से बड़ी है तो छोड़ दो, क्या पता उसका कंटेंट बेकार हो, उसका डिजाइन बेकार हो, लेकिन डोमेन एज उसकी 10 साल हो, तो क्या आप उसे आउटरैंक नहीं कर सकते? आप आउटरैंक कर सकती हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये मुख्तलिफ आइडियाज हैं जो आपको देखने। आज मैं आपको साइट मैप में से भी कीवर्ड निकालना सिखा दूंगा। और बताओ, हालांकि जो चीजें हम लोग पिछली रिकॉर्डिंग में कर चुके हैं, जिनको निकालनी थी उन्होंने देखो निकाल ली। जिनको परेशानी हो रही है, मैं दोबारा से चलो आपको एक प्रैक्टिकली उसी फॉर्मेट में मैं खुद आपको निकाल के उसी वे में देता हूँ। मैं सैमरस के अलावा कुछ यूज नहीं करूंगा, जो चीजें आपको कही हैं उसी में यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है? आर्टिकल आप देखते हो कि डिजाइन अच्छा है साइट का, और डीए 20 है, और जी ये बेशक 10 साल का है, लेकिन आर्टिकल कोई 500 वर्ड का रैंक है। तो ये भी एक, ये सारे जो फैक्टर्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ मतलब एक साथ आपको सारे चाहिए, ऐसा नहीं है कि जी डीए से नीचे साइट और क्वेरा रैंक कर रहा हो, डोमेन भी 2 साल के अंदर हो, डिजाइन इसका जो है यूआई यूएक्स डिजाइन को ही कहते हैं। आप लोग ये खुद कहने कुछ चीजें खुद भी गूगल पे कर लिया करो, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज समझाने लग गया ना आपको, ये होता है यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, ठीक है? ये देखिए, यूजर इंटरफेस डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस। तो ये चीजें कुछ आप ना खुद से करनी देख लिया करें, ताकि आपका भी टाइम बचे और आपकी प्रोग्रेस इंप्रूव होगी। आप कहते हो कि सब कुछ मैं ही बताऊं, तो काइंडली जब तक आप खुद सर्च नहीं करोगे, प्रैक्टिकली नहीं करोगे, आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, ठीक है? अच्छा जी। सो इनमें से जितने भी ये चीजें लाइक हैं, एक एक भी अगर कंसीडर होती है तो आप लोग उस पर कंसीडर कर सकते हो। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही था। आर्टिकल एज अगर तो मिनिमम 2 साल के, मतलब कि आउटडेटेड लिख देते हैं, आउटडेटेड कंटेंट, ठीक है? क्योंकि आपको शायद ये ना लगे कि मिनिमम 2 साल के अंदर ही रैंक करो तो काम करना है, वो आप उल्टा समझाओगे, ठीक है? यार बिलियंस कीवर्ड ऐसे हैं, बिलियंस। मैंने आपको क्या बताया, होटल पे बैठे बैठे मैंने मोबाइल से नीचे निकाल दी बंदे को, अली अगर यहाँ पे है तो काइंडली, यहाँ पे अली खान है तो वो मेरे पास आया था, अगर तो इस क्लास में है वो, तो वो मैं से माइक ऑन करवा के से पूछवा देता हूँ आपको। अच्छा जी, अगर आउटडोर कंटेंट हो मिनिमम 2 ईयर्स में अपडेट नहीं हुआ, नॉट अपडेटेड सिंस लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है? चलिए ऐसे समझ लेते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन चीजों में से आपको 1-2 हिंट मिलते हैं, 3 मिलते हैं, और जितने ज्यादा मिलते हैं तो अच्छी बात है। आपको क्या कहते हैं कि आपका बेनिफिट है मतलब। वरना मैं तो ये चीजें एक क्लिक में देख लेता होता हूँ। सो ये आपका वही फॉर्मेट, हर चीज वही। मैं आपको अभी नीचे निकाल के दिखा देता हूँ, अगर तो मैंने पीछे कोई बात स्किप कर दी हो तो माजरत। पर ये कि जितना कीवर्ड्स के जो कीवर्ड्स हैं ना, वो आप एक ही निच के निकालें काइंडली। बाबा ने एक ही निच के निकाले हैं, ठीक है? वफा अब्बास ने मुझे भेजे हैं, वो जबरदस्त, सारे के सारे फिशिंग पे बेहतरीन थे। सेम बाबर शहबाज ने भी ऐसे किया, इनकी कुछ नीचे अलग थी लेकिन बेस्ट इसने टूल नीचे निकाली हैं, तो अच्छी मेहनत थी। अभी भाई ने भी सेम टू सेम रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो सेट निकाली जिनका डीए क्या कहते हैं, ये जो है हमने बात की थी, कहाँ गया, डीए 20 से कम था। अब ये क्या कि उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनकी जो साइट्स हैं डाल के सैमरस में उनके कीवर्ड्स निकाल लेंगे, तो बेहतरीन। इन्होंने एचएस यूज़ किया और काफ़ी अच्छी मतलब डिज़ाइन वगैरह बना के मुझे भेजा, पता नहीं उन्होंने टेम्पलेट वो कहाँ से लिया, लेकिन वो नीचे रिजेक्टेड थी रीजन के वो बहुत ज़्यादा बड़े कीवर्ड थे। लेकिन मेहनत अच्छी की थी, मुझे पसंद आया। बाकियों ने सेम में जो रिजेक्ट हुए उनके तो माशाल्लाह, वो लोग सबसे अच्छे, वो लोग इनसे भी अच्छे क्यों, उन लोगों से नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने मेहनत की और मुझे असाइनमेंट सबमिट किए। सो हम लोग अभी एक निश निकालते हैं सेम टू सेम ओल्ड मेथड से। मैंने आपको क्योरा का आइडिया दिया था, क्योरा जो था, कहाँ गया क्योरा? क्योरा क्या होता है जी? वो एक फार्म है। अच्छा जी, फार्म की जो बात आती है तो फार्म मैं आपको समझाता हूँ कि फार्म्स को हम लोग क्यों पिक करते हैं। फार्म में आप देखो कि कोई भी आप क्योरा में चले जाओ या किसी भी फार्म में जाते हो ना, देखो इसी में चले जाओ। अब देखो, गूगल ने हर चीज देखनी होती है। गूगल ने आपका जो ये ऑन पेज है, इसका डिजाइन देखना है, इन्फो देखनी है, आर्टिकल लेंथ भी देखता है,
यूजर की हेल्प हो रही है, हर चीज देखते हैं, ठीक है। सो अब फॉरम्स को हम लोग क्यों पकड़ते हैं कि जो फॉरम होते हैं ना, देखें इनका कोई खास डिजाइन नहीं होता, देखें इनमें देखें कोई इतना कंटेंट नहीं होता, और बहुत कम मतलब कि ये देखें अलग अलग तरह के आंसर्स होते हैं, लाइक मिक्स कंटेंट होता है फॉरम्स के अंदर, आपको पता होगा जो रिप्लाईज करते हैं। इसलिए हम लोग इनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी पसंदीदा निचेज निकाल लेते हैं, ताकि अगर फॉर्म रैंक हो रहा है तो ये एक तरह का रैंकिंग सिग्नल है ना कि यार हम भी इसको आउट रैंक कर सकते हैं। अगर नंबर 1 पे फॉर्म रैंक हो रहा है, 2 पे या 5 पे हो रहा है, तो हम 4 पे आ सकते हैं। समझे बात को? कि इसके अंदर देखें, अब समझे फॉर्म के अंदर जो है अ, इनका डिजाइन अच्छा नहीं है, ठीक है। समझे बात को? आर्टिकल ये कंटेंट बिल्कुल इनका बेकार होता है, क्योंकि आप कह लो कि कोई डोमेन उसका, सॉरी, कंटेंट का स्ट्रक्चर नहीं होता। लाइक एक प्रॉपर, जैसे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, A to Z, वो ऐसे नहीं होता, कोई अपनी राय दे रहा है, कोई अपनी राय दे रहा है, तो वो रैंक कर रहा है, ठीक है। और मोस्टली जो फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर कंटेंट भी 1000 वर्ड भी नहीं होते, एम ही होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आगे देख लें, हमने कंसिडर कर लिया इसको, ठीक हो गया। अब मैं आपको नीचे निकाल के दिखाता हूँ। अभी आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है, जिनको नहीं भी पता था, जिनको नहीं पता था कि कीवर्ड कैसे निकालने हैं, जितना छोटा कीवर्ड होगा आप काम, अब देखो जैसे UI UX है, इस पे आप लोग रैंक नहीं हो सकते, फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखें इस पे भी आके थोड़ा बहुत आपको ये देखें, DA बड़ी साइड से रैंक है तो आप रैंक नहीं हो सकते। और दूसरा, गूगल खुद भी रिजल्ट दे रहा है, मिसाल के तौर पे जिस पे गूगल खुद रिजल्ट दे रहा हो, हमने काम नहीं करना, फिर चाहे कोई ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर क्या कहते हैं वीडियोज हैं, 10 वीडियोज हैं, आप काम नहीं करोगे। क्यों नहीं काम करोगे? क्योंकि उसका इंटेंट लोग वीडियो देखना चाहते हैं, तो गूगल भी वीडियोज ही दिखा रहा है। तो ऐसी चीजें जो गूगल अपनी तरफ से शो कर रहा है, उस पर हम काम नहीं करेंगे, ठीक हो गया जी। वैसे ये गूगल की तरफ से नहीं है, ये कोई वेबसाइट देखें, ये गूगल नहीं है। अच्छा, तो हमने क्या किया कि यहाँ से हम लोग सैमरश खोलते हैं। जल्दी भी लोगों को होती है, और फिर वो क्या कहते हैं, क्लास भी जल्दी चले जाते हैं, और फिर वो सबमिट भी नहीं करते असाइनमेंट्स वगैरह। और उसके बाद वो मतलब फिर कहते हैं कि हमें चीज़ों की समझ नहीं आई। तो ये लोगों का इशू काफ़ी से हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ भी हो रहा है। अच्छा, जो लोगेट हो रहा है ना, मेरा ख्याल में वो इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई और यूज़ कर रहा हो और एकदम आप सब हम लोग पाकिस्तानी आखिरी टाइम पे काम करते हैं, तो सब एक दूसरे का वो टूल्स जो ग्रुप है किया सब ने शायद, तो वो यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए किसी का भी लॉग आउट लॉग इन नहीं होता। नॉर्मली आपसे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कोई दोपहर को रिसर्च कर रहा होगा, कोई रात को कर रहा होगा, कोई किसी टाइम कर रहा होगा। सो एक और बात ये कि आप लोग परसों तक फिर निश्चित कर लें, इवन कि मैं बार बार इसी काम में रहूंगा तो नहीं कि यार बस यही काम नहीं करना हमने, बट फिर भी मैं चलें आपको टाइम दे रहा हूँ। अगर तो परसों मैच हुआ तो हम लोग क्लास नहीं लेंगे, बात है सीधी, हम लोग मंडे पे लेंगे। क्योंकि मैच में एक एक बाल देखता हूँ, मैं सारे मैच देखता हूँ, चाहे फिर वो लीग्स क्यों हो, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो, चाहे वो कल मैंने पूरा मैच देखा ऑस्ट्रेलिया का और साउथ अफ्रीका का। हाँ, एनीथिंग, सीधी सी बात है भाई, मैं एनी टाइम आपको एक्सक्यूज नहीं करूंगा ऑन टाइम आके। उसका मसला है ना, रिवर्स डे भी है, रिवर्स डे भी रखा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। अब अल्लाह करे बारिश ना आए, वरना आपकी मंडे को क्लास डिस्टर्ब ना हो, पता चले। अगर तो बारिश होगी परसों, अगर मैच रिवर्स डे पे जाता है तो हम लोग क्लास लेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। कुछ नहीं कह सकते, 9 बजे के बाद मैं आपको एकदम अपडेट कर दूंगा। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा देखता हूँ, आप लोग नहीं देखते कुछ भी। मैं फुल उनकी एनालिस्ट जो होते हैं, उनकी कमेंट्री, उनकी आर्टिकल, पता नहीं क्या क्या पढ़ता हूँ मैं। ये हमारे से ना जो मोहब्बत है ना हमारी इसके साथ, ये जो मतलब सिर्फ क्लास के अंदर बंद होता है। मैंने शाम एक पूरी एक बंदी के साथ इन डिटेल सेशन किया 1 घंटे का, उसमें ये बंद ही नहीं हुआ। पूरा सेशन किया मैंने शाम को, उसे मैंने एचरफ से नीचे निकाल के दिखाई, उसे भी मैंने ये चीज़ें दिखाई। तो वो तो मतलब
सारी बातें, वो थोड़ा बहुत समझदार था, वो तो इतना खुश हुआ मैं क्या बताऊं। एक ऐसी फीडबैक देके गया वो मुझे कि भाई ये चीज़ें तो, उसने बोला मैंने कभी सोची भी नहीं थी ऐसी भी चीज़ निकलती हैं, अब ये अगर डिस्टर्ब ना करे तो। उसके बाद कोई मुझे बताओ यार, कोई और बताओ मुझे, वीपीएन जो डायरेक्ट कनेक्ट हो। देखे ना, ये फिर बाबा बंद हो रहा है, ये बेकार है ये, जो डायरेक्ट कनेक्ट हो। चलना चाहिए बस, काम करे हमें, बाकी से कोई वो नहीं है। अच्छा जी। यार कुछ भी कर दो, एम्स्टर्डम क्या, ये एम्स्टर्डम वट एवर जो भी है, आप लोग करें कंटिन्यू। चल गया। यार क्या है ये। अच्छा ऑन है, चलें ठीक हो गया। बंद ना हो बस, बाकी खैर है। अच्छा ये देखें, अभी 144 मिलियन ट्रैफिक ये ले रहा है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी याद है, लेकिन आप लोग समझते नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू कीवर्ड्स निकालना, आप कोई भी मेथड यूज कर लें, मैं आपको आज कहीं कुछ भी कर लें आप बहरहाल, साइट्स को जब तक आप पुट नहीं करेंगे कंपटीटर्स के आगे पीछे से, आपको अच्छे कीवर्ड कभी नहीं मिलेंगे। आप ले सकती हैं डायरेक्ट कीवर्ड्स पुट करके, सीड कीवर्ड जिसे मैं कहता हूँ, ब्रॉड कीवर्ड्स ले सकती हैं आइडियाज, लेकिन फिर भी आप जाके जब गूगल पे सर्च करोगे आपको कम डीए की साइट्स मिलेंगी, फिर आप आके काम तो वही करोगे आप। अच्छा जी, अब देखिए, आपकी जो जो नीचे आपने ये देखें, एडवांस फिल्टर में आना है, समझिए मेरी बात को। एडवांस फिल्टर में आके यही चीज मैंने आपको एचरएफ में करके दिखाई थी, कीवर्ड इंक्लूड करके, अगर आपको याद हो। उसमें मैंने DR1 लिखा था, इसमें आके फर्क है क्योंकि सैमनस के फिल्टर्स अलग हैं। तो यहाँ पे आके आप लोग कोई भी निच लिखते हो, एग्जाम्पल दो मुझे, हम लोग किचन लिख देते हैं, चलें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ किचन। ठीक है। तो अभी ये मुझे जितने भी निश्चित में देखें, ये आ गई, जिनके ऊपर ये रैंक हो रहे। अब काफी लोगों ने, ये जो केडी है ना, मैंने आपको बताया कि इसे हमने दिल पे नहीं लेना। इसका मतलब ये है कि 50 तक हो तो ठीक है, अब आप 100 वाला कीवर्ड तो नहीं उठाओ ना। उसकी वजह है कि थोड़ा बहुत, मैंने आपको हमेशा बोला है, कीवर्ड्स कीवर्ड्स पे थोड़ा बहुत एतबार करेंगे हम लोग। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करेंगे, तो फिर हम यूज ही क्यों कर रहे हैं। सो काइंडली ऐसे कीवर्ड जो हैं जो कि 50 से ऊपर हों, उससे हम लोग नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि मेरे रैंक होते हैं 47 वाले, 45 वाले, 43 वाले, इजी टू रैंक होते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 50 तक भी ठीक है। अब देखें, 0 से 50 तक किचन नाम के कीवर्ड्स के ऊपर 27,000 कीवर्ड है और 7,000 ट्रैफिक है। अब क्या सिर्फ हम इसी पे रैंक करेंगे? आप यहाँ से क्या शीट एक्सपोर्ट कर लोगे? नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है। आपको जस्ट एक दो ऐसे कीवर्ड चाहिए जिनके ऊपर और साइट्स रैंक कर रही हूँ। मैंने कल 2 साइट्स निकाली हैं ऐसे ही, एक तो मैंने ग्रुप में भेजी भी थी आपको पता है, एक किसी एक ग्रुप में, मुझे याद नहीं है। तो व्हाट इज द कोशर किचन, क्या है ये भी मुझे भी नहीं पता। 2.9 के वॉल्यूम है, सर्च करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स 3600 वॉल्यूम। सो 2022 का कंटेंट है, और जेविश वर्चुअली एंड, मैं इसका DAP भी ऑन कर दूँ ना अभी, क्योंकि हमने देखना ही है। DA 34 69 67 58, मैं आगे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई ऐसी साइड चाहिए जिसका DA 10 12 या 15 हो, ताकि मैं उसकी साइड से सब कुछ निकाल लूँ, मुझे और मेहनत करनी ना पड़े। लेकिन मेरा माशाल्लाह लगता है कि अभी ये मौज़े बेड़ा गर्क हो गया। ये 34 वाली भी थोड़ी सी, नहीं, मैं इसे नहीं पिक कर रहा क्योंकि मुझे साइट अच्छी नहीं लग रही। ठीक है। सीलिंग फैन फारा किचन, नहीं, सीलिंग फैन कौन यूज करता है किचन के अंदर? ड्रॉप इन किचन सिंक,
6,600 वॉल्यूम ड्रॉप इन किचन सिंक और होम डिपोट रैंक कर रहा है, ठीक है। अमेजोन रैंक कर रहा है, लोविस है, अमेजोन है और वेफेयर है, फॉसेट है। अच्छा, ऐसी निश्चित भी रैंक होती हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा ये कैसी होती हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग फिर परेशान हो जाओगे कि यार डीए का तो कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे मर गया। वो क्यों मरेगा वो मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा, एक बार प्राइवेट क्लासेस लेके आपको समझाऊंगा, जब आप लोग सेट्स बना चुके होगे, हर चीज़ कर चुके होगे ना। मुझे ये चीज़ याद है, मैं आपको ये लास्ट में एक ये चीज़ बताऊंगा आपको मैं। बट वो हर एक पे अप्लाई नहीं होती, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पे अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा जी, किचन फास्टर स्प्रेयर, सेट लैंग्वेज टू इंग्लिश, इसका तो माशाल्लाह वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 27,000 वॉल्यूम है। ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं जो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। इन कीवर्ड्स को रहने देते हैं हम लोग। इंटेंट जो है इसमें से हम लोग इंफॉर्मेशनल कर देते हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, हमें फिलहाल जो निश्चित हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए। व्हाट डज ऑल डे मीन इन अ किचन? 4,400। रेडिट रैंक हो रहा है नंबर 9 पे, ठीक है। एक बार मैं दोबारा सेट करता हूँ, पूरा नंबर 13 पे रैंक हो रहा है। ये क्या, वेब स्टोर.com आर्टिकल, डिग्री 57। एक फॉरम ये हो गया, एक नीचे हो गया। अच्छा देखें, व्हाट डज ऑल डे मीन इन अ किचन, ठीक है। इसका रिप्लाई है द टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स नीडेड, हाउ टू टॉक लाइक अ शेफ। इसका देखें कीवर्ड जो ये था उसका मतलब था व्हाट डज ऑल डे मीन इन अ किचन, लेकिन उसका इंटेंट जो था वो है हाउ टू टॉक लाइक अ शेफ, ठीक है। तो इसलिए रैंक कर रहा है टॉक लाइक अ शेफ, और व्हाट डज ऑल डे मीन इन रेस्टोरेंट स्लैंग, और व्हाट डज ऑल डे मीन, ये इसलिए रैंक हो रहा है क्योंकि इसका एग्जैक्ट कीवर्ड वाला है। तो काफ़ी कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर जो रिजल्ट हैं वो कुछ और शो हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो मीनिंग होता है वो कुछ और होता है। तो फिलहाल आप ये चीज़ें आगे जाके समझोगे, फिलहाल आप लोग छोड़ दो, ये साइड नहीं है वो, मैंने कल यहीं से साइड्स बहुत निकाली थी। और आते हैं वाशर एंड ड्राइन किचन, ये तो एफलेट साइड है। हाउ मच शुड अटेंड एक्सटेंड मॉडल कॉस्ट, आपको ये सारे मैनुअली देखने होते हैं जा जाके, क्योंकि आपको निच ऐसी चाहिए जो आपको अर्निंग करके देगी। उसमें भी चाहिए आपको 30 मिनट लगे, 50 लगे या 100 लगे। अब देखें यहाँ पे DA 27 की साइट आ गई, और ये DA 20 की आ गई, DA 19, DA 23 आ गई। इस पे देखें 1600 वॉल्यूम है। और क्या हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है? जी बेशक हो रहा है। DA 20 की बात हुई थी, DA 20 हो गया, DA 19 हो गया, और 23 को चलें छोड़ दें, 20 हो गया। तो हमारे पास 3 से 4 सेट्स आ गई। तो मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। फॉर्मेट जो है ये वाला वो होगा, बेशक आप इस पे कीवर्ड्स, ठीक है, और इसका वॉल्यूम, ठीक है। टॉप कंट्री, टॉप कंट्री का मतलब जो है ना, तो आपने टॉप कंट्री ही लिखना है, आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना ग्लोबल पे फलाना था और फलाने पे फलाना था, ठीक है। जस्ट जो टॉप कंट्री आपने इसी को फिलहाल के लिए कंसिडर करना है। बाकी फिर वो पूरी दुनिया में हो मसला नहीं है, आपने क्योंकि google.com, जो गूगल है ना गूगल, देखिए google.com.pk अलग है, .in अलग है। मैं यहाँ से इसको सेट टोकल क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि हमें ये यूएसए के रिजल्ट दिखाए। हर डिफरेंट कंट्री डिफरेंट आईपी पे गूगल के रिजल्ट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मिसाल हम यूनाइटेड किंगडम करते हैं, अब देखना यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो जाएगा। मुझे रिजल्ट यहाँ पे मोबाइल पे आ गया। हम्म, ये जो मैं इसे दोबारा लॉगिन करता हूँ। अच्छा, काफ़ी को ये मसला आता है ना, ये शो नहीं करो, तो ये देखें ये, तो मुझे काफ़ी ने मैसेज किया सर ये DAP शो नहीं कर रहा। तो आपने जाना है इसको यहाँ से लॉग आउट करना है, यहीं से ये देखें सेटिंग में जाके लॉग आउट करना है, जाके दोबारा बस साइन अप कर लॉग इन कर देना है, और कुछ भी नहीं करना आपने, तो ये ठीक हो जाएगा। सर कीवर्ड आइडिया मोज से ले रहे हैं ना? मैं कब ले रहा हूँ मोज से आइडिया? मैंने तो क्यूरा को पुट किया, रिवर्स इंजीनियरिंग की एक फिल्टर लगाया मैंने कि भाई हमें वो किचन के रिलेटेड कीवर्ड दे दो। उसने किचन के रिलेटेड कीवर्ड दिए हमें, तो हमने 2-3 देखे, हमें पसंद नहीं आए,
हमने ये कीवर्ड देखा जिसके अंदर हमें हमारी पसंद की साइट्स मिल गई। हाँ ठीक हो गया, ये भी ये देखें मिल गई, जो कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही थी। तो हमने इनको उठा लिया है, हम इनको ओपन करेंगे साइट्स को और देखेंगे अगर हमारे हिसाब से ये ठीक है साइट्स, हम इनकी भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इनके भी कीवर्ड निकालेंगे। हम लोग एक निच के अंदर चले जाएंगे। अब ये देखें डॉट सी ए रैंक हो रही है, तो यूनाइटेड ये डॉट सी ए कैनेडा एक्सटेंशन है, ठीक है डॉट सी ए वाला, लेकिन ये यूके में रैंक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है रैंक? क्योंकि गूगल के पास इनफ डाटा नहीं है इसका। अब देखें डाटा चेंज हो गया। ठीक है। सो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर कंट्री को गूगल अलग ट्रीट करता है, और गूगल की मर्जी कि वो एक रिजल्ट सिर्फ यूएसए में दिखाएगा तो उसकी मर्जी, चाहे वो पूरी दुनिया में ना दिखाए। और किसी को पूरी दुनिया में दिखाए तो गूगल ने यूजर का इंटेंट समझ के उस कंट्री की आईपी से फिर ही आपको रिजल्ट देना है। ठीक है, इसलिए हम लोग एसईओ क्यों यूज करते हैं। और काफियों को ये नहीं पता था कि रिजल्ट चेंज कैसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह क्लास में ली थी। अच्छा जी, ये ठीक हो गया हमारा। अभी हम लोगों ने जो चीज़ देखी थी वो था, इधर आ जाते हैं हम लोग। तो आप कंट्री, मुझे खुद भी फॉर्मेट याद नहीं है, काइंडली मुझे कोई बताएगा। साइट्स यहाँ ऐसे लिख दो, DA20 कितनी है। तो हाँ, वो कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी तो मैनुअली देखते हो आप, अपनी तरफ अंदाजा लगा लो कि इतनी इतनी, हम अपना अपने माइंड में आप बना सकते हो यार इतनी डिफिकल्टी है। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा जी, अब देखें मैंने DA20 यहाँ पे लिखा कि कितनी है, तो मुझे काफियों ने वो सारा डाटा ही भेज दिया। यार ऐसे नहीं है, आप देखें यहाँ पे कितनी साइट्स हैं अंडर DA20 में। जो साइट्स थी मिसाल 23 और 21 और 19, ठीक है, ये दो साइट्स थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे DA, इसे चलें 23 को भी काउंट कर लें, क्योंकि ये करीब करीब है 20 के ना, तो कितना फर्क नहीं है। 23 मैं तो पिक कर लूंगा, लाइक 25 से कम ही हो, 21 22, लेकिन ज़्यादा ना ही हो। तो हम लोग इसे तीन कर लेते हैं, 23 और 20 और 90। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक 23 वाली DA की रैंक है, फिर 20 वाली है, फिर 90 वाली है। तो मैं ऐसे आपको फॉर्मेट कह रहा था आपको, लेकिन वो मुझे पता नहीं क्या क्या लोगों ने दे दिया। ये मेरा कीवर्ड हो गया मिसाल, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम था, कितना था वो, मिसाल वॉल्यूम हो गया इसका 1600, ठीक है जनाब, ये वॉल्यूम हो गया। तो आप कंट्री यूएसए हो गया, क्योंकि मैंने, मुझे कैसे पता यूएसए, क्योंकि मैंने यहाँ से अभी तक सिर्फ यूएसए की जो रिसर्च है यूएसए के डेटाबेस में कर रहा हूँ, देख लें। अगर मैं यहाँ से यूके करूँगा तो यूके के कीवर्ड आएंगे, इंडिया के आएंगे, फिर जितने भी यहाँ कंट्री हैं देखें, सब पे कीवर्ड्स हैं, देख लें। बट मुझे सिर्फ यूएसए की चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि यूएसए में सॉरी अर्निंग ज़्यादा होती है। ठीक है, लाइट चली गई। और कंपटीशन जो बताता है, रेलिवेंट बातें, जो चीज़ मैंने आपको नहीं बोली तो आप छोड़ दो ना उसे। कब मैंने बोला कि कंपटीशन आप देखो, मैंने आपको बताया कि जो 50 के नीचे इसको आप पकड़ लो, कंपटीशन तो है नहीं, ये केडी है। और जो कंपटीशन वो बताता है, जो कंपटीशन बताता है वो यहाँ पे एक आता है, होता है यहाँ पे कॉम्प लिख के ना, वो एडवर्टाइजर का है। नहीं, वॉल्यूम जो है वो आपने कीवर्ड एवरीवेयर का लेना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं है। आप नॉर्मली जब कोई कीवर्ड सर्च करते हो तो यहाँ पे कंपटीशन आता है, शो होता है, ठीक है। यहाँ पे ये तो रिवर्स करें ना, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वरना कि नॉर्मली कीवर्ड जब सीड कीवर्ड सर्च करते हो तो यहाँ पे कंपटीशन शो होता है। वो एडवर्टाइजर के लिए जो उस पर बिड लगा रहे हैं, जो उस पर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, सो इससे अगली चीज़ क्या थी, DA20 के आगे ये हो गया फॉरम्स रैंकिंग, ठीक है। क्या फॉरम्स रैंक हो रहे हैं? ये क्योंकि एक तरह का हमारा कीवर्ड, ये एक तरह का रैंकिंग फैक्टर ही है ना, अगर फॉरम रैंक हो रहा है तो। और हमने तो साइट ही फॉरम से निकाली, तो डेफिनेटली रैंक हो रहा होगा कहीं ना कहीं। अ, अभी भी जो मेरा आईपी है वो पाकिस्तानी है, और बस यहाँ से मैंने इसको यूएसए किया हुआ है। सो क्यूरा को यहाँ रैंक होना चाहिए था, क्योंकि मैंने क्यूरा के थ्रू तो साइट निकाली है। अच्छा, वो शायद किसी क्वेश्चन में रैंक हो रहा होगा, हो सकता है। अच्छा ये देखें अभी, ये इसके क्वेश्चन में एक और टॉप्स कैबिनेट डॉट नेट के नाम से एक साइट रैंक है, जो कि DA22 है। आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए साइट्स चाहिए। ठीक हो गया। अभी वो कहीं यहीं पे कहीं रैंक हो रहा है क्यों रहा, तो हमें भी मिलेगा नहीं देखना, क्योंकि जैसे जैसे हम टच करते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, चलिए आप लगा लो नहीं है, ठीक, एग्जाम्पल फॉरम रैंकिंग नो।
लेकिन ये तुम्हारा एक फैक्टर तुम्हारा हो गया ना, डीए वाला। ठीक हो गया जी। इससे आगे क्या था? कैटेगरी। इस पे थोड़ा कंसीडर कीजिएगा। अगर आप, मिसाल ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये किचन की कैटेगरी में आ रहा है ना, क्योंकि हमने लिखा ही वहां पे किचन था। कैटेगरी लिख लो या फिर निच लिख दो, आपकी मर्जी है, देखो। चलो निच लिख लो तुम, क्योंकि आपको समझ आ जाए निच क्या होती है। कैटेगरी ना लिखो। अच्छा, निच होगी ये। ठीक है सर। उसके बाद अभी निच टाइप, यहाँ पे अब लिख लो मोनेटाइजेशन। ठीक है। एडसेंस। और हालांकि ये चीज़ें मुझे कीवर्ड देके पता चल जाती है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको खुद से पता होना चाहिए। अब माशाल्लाह यार अभी क्या बोलूँ, छोड़ें बस। बाबा ऐसी बातें नहीं करनी, अब डिमोटिवेट होंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या था हमारा? गूगल ट्रेंड्स, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ देख लिया, देखिए आपने देखा एडसन की साइट है, निच किचन है, फर्म रैंक नहीं हो रहा, ठीक है, डीए साइट 20 के अंदर रैंक, कि चलो ठीक है हम रैंक कर लेंगे, यूएसए में है, ऑलराइट। तो इसका गूगल ट्रेंड जो है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मे भी कम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल परफेक्ट कीवर्ड है, मैं जस्ट आपको नीचे निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर तो ट्रेंड अच्छा नहीं होगा, हम लोग इसे छोड़ देंगे। यार मेरा क्या, मेरा आईपी भी माशाल्लाह नेदरलैंड का चल रहा है, क्योंकि हमने वो लगाया हुआ है ना। 12 महीने डेड है। यार ये सॉरी कीवर्ड ही वो, ये कह रहा है यूनाइटेड स्टेट में सर्च होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि डेड है कीवर्ड, ठीक हो गया। हमें अब देखें, कीवर्ड डेड हो गया, ट्रेंड नॉट स्टेबल। लेकिन ट्रेंड हमारा एक काम कर गया, अच्छा था, वो क्या कर गया? सॉरी, ये कीवर्ड हमारा एक काम करके गया, आपको पता है क्या करके गया है? हमें इसने एक बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड की है। किसी को पता है वो क्या है? नहीं पता किसी को भी, ठीक है भाई। मैंने पूछना भी नहीं है यार आप लोगों से अभी फिलहाल के लिए तो। अच्छा, ये हमें साइट्स दिए गया है जो कि अंडर DA20 रैंक हो रही हैं। 20, 23, 14 की रैंक हो रही है, देखें। और नीचे आ जाएं। 29 है, मैं फिलहाल इसे सिर्फ कीवर्ड्स निकालने के लिए कंसीडर कर लेता हूँ। 23 को निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, 20 को निकाल लेता हूँ मैं, 19 वाली निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है। नीचे आ जाएं, बेशक लाजमी है अपने टॉप 10 में आना है, टॉप 50 तक चली जाओ, मसला नहीं है, आपने नीचे से निकालनी है, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। तो जनाब ये देखें, अब यहाँ पे देखें बड़ी साइट्स पीछे हैं, लेकिन बहुत पीछे हैं वो, क्योंकि वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर रहे गूगल के हिसाब से, इंटेंट उनका वो नहीं होगा। अच्छा जी, ये सारी होगी साइट्स, मैं इनको खोल लेता हूँ। नहीं होगी शायद, कहीं भी आप लोग रिकॉर्डिंग देखो। सॉरी आप लोग। अ, अभी हम लोग इनकी साइट देखेंगे, भाई एज कितनी है। 11 साल पुरानी है, और डीए भी थोड़ा सा वो है। और हालांकि इसका जो कंटेंट वो है, डिज़ाइन इतना खास नहीं है, लेकिन मे बी ये बाई एज रैंक कर रहा है। और वर्ड भी देखें तो 700 है, अंडर 1000 है। ठीक है। अच्छा जी, इसे देख लेते हैं। 12 साल, ठीक हो गया। ये कोई है, DA14 की साइट है, 10 साल। और इसे देख लेते हैं हम लोग, 5 ईयर्स। ये कोई आई थिंक ये एक तरह का ब्लॉग ही है। ठीक है। ये कितना बड़े बड़े, ये देखो, ये भी एक तरह का रैंकिंग फैक्टर, इतने गंदे तरीके से लिखना हो कंटेंट कि पढ़ने का दिल ना करे। ये बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं होते अच्छे। 10 बाय 10, ये तो कोई कंपनी है यार। अच्छा जी, DA20 में ये साइट है, ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ 10 एंड DA19 है। अच्छा जी, यही सबकी ज़्यादा होनी है, क्योंकि 4 साल, चलो ठीक है। हम लोग ट्रैफिक देख लेते हैं हम लोग, कि ट्रैफिक कितनी जी,
40,000 ट्रैफिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, इसकी भी ट्रैफिक है 40,000। तो हम लोग इसको भी अभी पुट करेंगे टूल्स में। यार लाइट चली गई है अब, जब तक इन्वर्टर चलता है। लेट्स सी। अच्छा जी, अभी हम लोग इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे ताकि ये हमें और कीवर्ड्स निकाल के दें। अब देखें, ये देखें, कैबिनेट डोर, वैनिटी ड्रायर्स एंड स्टैंडर्ड कैबिनेट डोर साइजेस, वाइट किचन बैक काउंटर टॉप्स। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे अभी और कीवर्ड्स मिल रही हैं। मुझे इतना पता है कि उनके ऊपर ये नंबर 5 पे फॉरम रैंक कर रहा है। देखें, वॉल्यूम 2400, नंबर 5 ये फॉरम है। ये बल्कि फोटो रैंक हो रही है। लेकिन क्या पता इसका इंटेंट ये हो कि लोग सिर्फ देखने ही फोटो आ रही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, पिनिंटरेस्ट बताया कि रैंक हो रहा हो, ये रैंक करे, देख लें, ये इमेजेस हैं। अच्छा, ये एक इंटेंट ये है कि लोग ये डिज़ाइन वगैरह हैं किसी तरीके के जो लोग देखने आ रही हैं। सो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको इंटेंट खुद से पता चल जाते हैं जब आप सर्च करते हो गूगल पे कोई कीवर्ड। तो आपको ये देखें, जैसे इसने बता दिया इमेजेस, और लोग भी टॉप सेट इमेजेस ही दे रही हैं। ठीक है, सो इस पे तो आप टॉप पे वैसे भी आ सकते हो। अगर आप इसमें 300 500 इमेजेस डाल दो, 500 इमेजेस यहाँ से नेट से उठा के और उसको थोड़ा सा एडिट करके डाल दो। अब ये देखें, एक मुझे साइड मिली है, वो है DA17 वाली। मैं से भी यहाँ से उठा लेता हूँ, सिंपली किचन USA। ये चीज़ें सारी की सारी आपको खुद से देखनी पड़ेंगी मेरे भाइयों। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अच्छी निश्चित ऐसी निकलती है, मैं खुद ऐसी निकालता हूँ। देखें, ये भी 20 ट्रैफिक ले रही है और DA17 की है, तो मैं ऐसे भी पकड़ लेता हूँ कि हाँ भाई बता तू क्यों रैंक हो रही है। इसको फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ पीछे। लेकिन ना, कॉर्नर वेंटिस फॉर बाथरूम, तो काफ़ी मतलब कीवर्ड आपको यहीं पे मिल गए हैं। ये जैसे एक एग्जांपल है, लेकिन टॉप पे Pinterest रैंक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 वॉल्यूम बता रहा है। तो हम लोग इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बट मैंने भी वो हाइड किया हुआ है अपना। अमेजोन रैंक हो रहा है नंबर 3 पे, और वेफेयर रैंक हो रहा है। ये एक ऐसा इंटरनेट जिसमें इमेज भी देख सकते हैं वो, और साथ चाहें तो वो परचेज भी कर सकते हैं आके। ये भी बता रहा हूँ आपको मैं। इसलिए यहाँ पे Pinterest इमेजेस दे रहा है, और नीचे जो इसका इंटेंट है, सॉरी इंटेंट है, देखें वो अमेजोन भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अगर इस साइट बनाएं और काम करें, मेहनत करें, क्योंकि शॉपिंग साइट्स हैं तो इनका मतलब कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। इसलिए रैंक हो रहे हैं क्योंकि गूगल के पास ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। अगर आप इस पर एक बहुत 300 400, सॉरी 300 400 कह दिया, 100 इमेजेस पुट कर दें, और साथ में आप इसका एक ब्लॉग आर्टिकल वगैरह लिखें, और एक फुल इस टॉपिक को आप कवर करें अपने, इसके मतलब जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। लेकिन जैसे फॉर बाथरूम, विथ सिंक, फॉर स्मॉल बेडरूम, जब सबको आप कवर करेंगे ना, एक फुल आपकी मुकम्मल नीच हो जाएगी और आप इसको इजी रैंक कर लेंगे। ठीक है, अब देखें DA32 की साइड रैंक हो रही है, तो आई थिंक वो भी शॉपिंग साइड है। और .UK रैंक हो रही है, देखें यूनाइटेड स्टेट के रिजल्ट पे। ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि .UK रैंक कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट के रिजल्ट पे, तो क्यों रैंक कर रहा है। मे बी मेरा वो UK का लगा हो इसलिए शायद। तो मैं दोबारा देख लेता हूँ। तो जब आप निच रिसर्च कर रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करें कि यार जो मुझे नजर आ रहा है वो क्यों आ रहा है और किस बेस पे आ रहा है। ठीक है, ये देखें, चाहे तो सेल करें, चाहे तो इमेजेस दें, जो दिल करे आप कर सकते हैं। वो हमने एक साइट निकाली थी, वो ये रही। इसे हम लोग डालते हैं अभी सैमरश में। 1.3 की ट्रैफिक ले रही है, और 2 साल से पिछले महीने ये 7,000 ट्रैफिक भी गई है, फिर गिर गई है। लेकिन ये सिंपली किचन USA, ये कोई ब्रांड साइट है। देखिए नेविगेशनल है, तो हम इसे अवॉइड करते हैं फिलहाल के लिए। फार्म किचन वाइट शेकर कैबिनेट्स, काफ़ी बड़ा कीवर्ड है। और वॉल्यूम ये 0 दिखा रहा है, 300 दिखा रहा है। और पिन इंटरेस्ट रैंक है, फिर हाउस है, फिर पिंटरेस्ट है, तो इजी टू आउट रैंक है, इजी रैंक कर लोगे। ठीक है, चलें जी, इनको भी छोड़ दें। इनको फिलहाल मैं सबको बंद कर देता हूँ यहाँ से। मैं इनको भी बंद कर देता हूँ। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग समझा रहा था, वो यहाँ से आपको समझ आ गई है। नहीं भी आई तो किसी भी जाएं फॉरम पे, साइट निकाल लें। साइट निकालने के बाद आप लोग उनके
ये क्वेश्चन के अंदर रैंक हो रहा है। 16,000 ट्रैफिक है और काफ़ी टाइम से है। पहले थोड़ी थी और 2020-21 के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गया और फिर 20,000 पे भी गया जुलाई में। और अभी 18,000 ट्रैफिक पे बैठा हुआ है। हम लोग इसकी डिटेल देख लेते हैं, ये कौन सी कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है। 8,000 कीवर्ड्स हैं इसके। ट्रैफिक की वैल्यू ये है कि वो 56,000 की है, तो मतलब ये अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, ये बता रहा है कि इतने हाई केडी पे ये रैंक हो रहा है, ठीक है। ये वही कीवर्ड आ गया, मच शुड 10/10 किचन रिमोडल कॉस्ट। और हम लोग यहाँ से केडी कर देते हैं, भाई हमें 4 के बीच की दिखा, तेरी मेहरबानी, हमें इतना आगे जाना ही नहीं है। ये इसे फिल्टर कहते हैं। फिल्टर लगाओगे ना आप तो आपको डिफरेंट रिजल्ट होते हैं। पोजीशन देखनी है आप। मैं अगर देखता हूँ कोई फॉरम है वो रैंक हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कूरा ही था, मैं कहता हूँ मुझे कूरा के वो रिजल्ट चाहिए जिसमें कूरा खुद नंबर टॉप 3 में रैंक हो रहा है, बस इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। तो वो वाले आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे जिसपे फॉरम ही टॉप पे रैंक हो रहा हो। तो ये देखें, पोजीशन 1 1 1 1 2 2, फिर उनका आगे वॉल्यूम आ गया। तो फिश डोंट फ्राई इन द किचन और किचन सिंक वेंट, ये देखें, ये एक अमेजोन का कीवर्ड है। ये एक तरह का एफिलिएट का कीवर्ड है। DA 16 की साइड रैंक हो रही है। वाइट प्लम्बिंग GNC शुडा किचन वाली। DA 16, ये DA 22, DA 26 स्किन formula.com। ये तो वही था टॉप कैबिन वाला, इसे बंद कर रहा हूँ मैं फिलहाल। अच्छा जी, इसमें क्या था, टॉप 3 थे, मैंने सर्च किया, नहीं किया, नहीं मैंने कैडी रिमूव किया, सॉरी। अच्छा, तो इसमें आप देख लेते हैं कैबिनेट्स एंड काउंटर। और ये जो आप कीवर्ड निकालते हैं तो काइंडली कीवर्ड्स को पढ़ा करें, ठीक है। पढ़ा करें कीवर्ड को कि वो कीवर्ड किस बारे है। अब वो ऐसा नहीं, अभी अच्छा एक बंदे ने ये भी कवर किया, पेश कोई कीवर्ड मुझे बताया नियर मी वाला। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जब बताया ही हुआ है कि नियर मी वाले, तो वैसे ही जो आपका IP होता है उसके रिलेटेड गूगल आपकी लोकेशन को दे के रिजल्ट देता है। हमने ऐसे कीवर्ड्स पे काम नहीं करना। तो फिर भी वही था, वाइट सबवे टाइल विथ डार्क ग्राउंड, ये देखें ये कीवर्ड। पर इसमें ये, हाँ ठीक ही है, पर इमेजेस होंगी इसके अंदर। ये देखें, मैंने पहले क्या दिया, इमेजेस होंगी, आइडिया हो जाता है कीवर्ड के बाद। 590 वॉल्यूम है। अब इसमें ये होम लाइक यू मीन इट, ये एक साइट रैंक है 32 वाली, आप इसे पकड़ लो। एक ये साइट अगर रैंक है द 30 अपार्टमेंट ब्लैक ग्राउंड, इसको पकड़ लो। तो लाइक आपने साइट्स में से साइट्स निकाली, कीवर्ड्स में से कीवर्ड्स निकाले, लेकिन रहना एक निच की साइड है जब तक आप काम कर रहे हो। पहले ही बता रहा हूँ, अब ये एक प्रॉपर ब्लॉग है। देखिए होम डिकोर, और ये देखें गूगल के ऐड लगे हुए हैं, तो इसको आप लोग ऐसी निश्चित को तो आप बल्कि पकड़ा करें जिन पे एडसेंस वगैरह लगा हो। एडसेंस के लिए, और अमेजोन तो वैसे ही पे जो अमेजोन पे जा रहा है, तो वो इसके हम ट्रैफिक देख लेते हैं। अगर शो होती है तो काफ़ी, अभी शो भी नहीं करता ये मुसीबत, नहीं कर रहा, चलो ठीक है। अच्छा जी, डज द किचन सिंक नीड अ वेंट। अब ये एक तरह का ये एक प्रॉपर ब्लॉग है जो आप बनाओगे, ऐसा बनाओगे जब, ये देखें इस पर गूगल ऐड लगे हुए हैं। तो हम लोग किचन की ही कैटेगरी में रह के मेरे ख्याल में तो हम लोग नीचे की तरफ काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं। वो कैसे पहुंच चुके हैं कि हम लोग अभी ब्लॉग्स पे आ गए हैं। 75,000 ट्रैफिक ले रहा है, 1,05,000। अब देखें ये 1,21,000 ट्रैफिक ले रहा है। और किचन, इसके सिमिलर वेब के हिसाब से मिस्टर किचन फर्स्ट.com होम एंड गार्डन के उसमें आता है इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसको भी पकड़ लिया आपने, ये लें, इसकी डोमेनेज देख लें आप लोग कितनी है। 5 साल से ये बंदा काम कर रहा है, तो कोई मसला नहीं है। हमें एक तरह का DA 22 का, सॉरी क्या कहते हैं, DA 22 की साइट मिल गई है। हमें पता है, अगर अब इसको भी, अब हम इसे बंद कर देते हैं क्यूरा को, ठीक है। हमें एक तरह का एक साइट मिल चुकी है काम करने के लिए, कीवर्ड्स निकालने के लिए। मैंने बंद कर दिया। अब देखें, आप ये चीज़ देखो काइंडली, मेरी चीज़ को समझो। मैं जब काम करता हूँ, ये देखो ये कितने ऊपर टैब खुले हैं। मैं ऐसे नहीं करता कि मैंने इसमें जाके एक कीवर्ड निकालना है। कल मैं इसलिए बेदार हो गया था कि मुझे सारे एक एक कीवर्ड भेज दें, सर इसे चेक करें, सर इसे चेक करें। तो मैंने काफ़ी तो चेक किए, फिर मैं तंग आ गया। मैंने कहा यार ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि आप लोग इतनी जल्दी हार मान लेते हो, या फिर आप लोग इतनी जल्दी कहते हो निच मिल जाए। तो थोड़ा सा सब्र हौसला रखें। अब ये देखें कि ये 2000 मेरा ख्याल 18 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। ठीक हो गया, 11,000 किलो पे रैंक कर रही है। और है सेतिन निकल वर्सेस बुश निकल, नंबर 6 है। इस ग्लेशियर भैया गुड ब्रांड,
इस पे काम नहीं करना क्योंकि ये ब्रांड की बात कर रहे हैं। बेस्ट कॉल फॉर टॉयलेट, अब ये पता नहीं चीज क्या है ये, मुझे तो ये भी नहीं पता। ये गंदी सी नीचे यार ये डबल सर्च हो गया। अच्छा, विकी हाउ रैंक कर रहा है, चूज 100% सिलिकॉन कॉल। अच्छा जी, ये देखें, अब इस पे जो है विकी हाउ का रिजल्ट गूगल ने एकदम ऊपर कर दिया। तो ऐसे भी कीवर्ड्स पे अवॉइड करें जिसके ऊपर इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाए। उसकी वजह ये है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे रिजल्ट गूगल खुद दे रहे हैं ना, अगर तो मतलब ऐसा रिजल्ट है जो वन सिंगल टाइम ही बंदा समझ जाए, ठीक है, तो आप काम ही करेंगे। मिसाल ऐसा नहीं, वैसे तो काफी जगह आपको ऐसा कंटेंट शो होगा जो गूगल शो करता है, लेकिन अगर वो आंसर ही पहली लाइन में दे दे या गूगल इंस्टेंट आंसर दे दे उस क्वेरी का, कीवर्ड का, फिर आप ना करें क्योंकि लोग आपकी साइड पे नहीं आएंगे। लेकिन हमें देखें अभी, अब उन दो साइड्स के बाद हमें यहाँ पे एक और DA20 की साइड मिल गई, देखें ये मिल गई, हमें ये मिल गई, हमने इनको भी पकड़ लिया, देखो यहाँ से ये भी उठा लिया। अब DA7 की साइड रैंक करिए, डिकोर होम फिंडर ये टॉयलेट, इसे भी पकड़ लें, क्योरा यहाँ नीचे रैंक कर रहा है, छोड़ दें इसको। अब हमें ये देखें और सेट्स मिल चुकी हैं, आप लोग इन सबको रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, इनमें से आप लोग कीवर्ड निकालोगे, आपको गारंटेड कीवर्ड मिलेंगे। अब हम लोग एक तरह का जो DA7 की साइड थी इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके तो बेचारे के ऐड भी अप्रूव नहीं है, बट फिर भी इसकी ट्रैफिक अगर शायद क्या पता ये ट्रैफिक ले रहा हो। अच्छा जी, 21,000 ट्रैफिक ले रहा है ये सिमिलर वेब के हिसाब से। तो आप लोग इसको भी, जैसे आपको ये देखें रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, ऐसे ही हम लोग, चलो ये भी थोड़ी हाई निच थी है ना ये वाली, इसको भी छोड़ दो, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि अगर ये DA7 की साइट रैंक कर रही है तो हम लोग इसकी कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके हम भी काम कर लेंगे, ठीक है। सो अभी लेकिन ये बता रहा है कि ट्रैफिक इसकी 354 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं यार, हमें इतनी कम नहीं चाहिए। लेकिन ये कि हम लोग यहाँ से इसके कीवर्ड तो देख सकते हैं ना कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। 2021 का रिजल्ट रैंक कर रहा है, 2900 का वॉल्यूम है, टॉयलेट पेपर रूल सिरकमफ्रेंस, अब ये क्या है मुझे नहीं पता। व्हाट इज द सिरकमफ्रेंस ऑफ द इनसाइड ऑफ अ टॉयलेट पेपर रूल। और देखें नंबर 3 पे, अच्छा ये नंबर 7 नहीं है, देखें क्वेश्चन जो हैं लोग इसको नहीं ओपन करते। तो मेरा क्योंकि ये SUQ के थ्रू ये रिजल्ट बताता है तो इनको भी वो काउंट कर लेते हैं जो गूगल बता रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये देखें 6 इसलिए बता रहे हैं, एक के बाद 6 इसलिए बताता है ये। तो सही आपको हम बताने जा रहे हैं कि नंबर 6 पे DA32 रैंक कर रहा है, और नंबर 7 पे फॉरम आ गया, ठीक है। नंबर 8 पे देखो DA1 की साइट रैंक कर रही है, तो ये एक इजी कीवर्ड मिला आपको। नंबर 9 पे देखें D19 की रीड साइट रैंक कर रही है, तो ये मेरे ख्याल में इजी कीवर्ड है, मैं होता पिक करता। DA1 की साइट है, DA1, और 2400 में से यार कुछ तो लोग आ रहे होंगे ना। और देखो कितना गंदा कंटेंट है, ये देखो, गंदे से क्या मुराद है, अब देखो मैंने जब कहा कि कंटेंट देखें, ये कितने गंदे पैराग्राफ हैं, ऐसे ही है, ठीक है। सो इसके ऊपर देखें ये क्या कंटेंट है, मे बी AI से लिखा हो, मेरे ख्याल में AI से लिखा है क्योंकि AI ही ऐसे लिखता है, क्वेश्चन आंसर वैसे ही करता है। और ये देखो क्या यार ये, लाइक सीरियसली ये रैंक कर रहा है, मे बी ये 50 ट्रैफिक ले रहा हो, ऐसा नहीं कि 5,000 ले रहा हो, मे बी 50। और भाई ये तो 2.6 के ले रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। देखें DA1 की साइड ले रही है, तो क्या आप इनको रिवर्स इंजीनियरिंग का कीवर्ड नहीं निकाल सकते इनके, बताएं मुझे। मैंने आपके सामने, मैं कभी जिंदगी में मैं इधर नहीं गया, मैं कभी जिंदगी में इस साइड पे नहीं गया। मैं क्यों नहीं गया यहाँ पे, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। मुझे पता है ऐसे लाखों नीचे निकल आती हैं, तो मैंने आपके सामने एक लाइव नीचे आपको निकाल के दिखा दी। इस तरह आप नहीं कर सकते, बताएं इससे भी इजी वे आपको क्या मिलेगा, इससे इजी वे आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये देखें बताया कि 26 ट्रैफिक ले रहा है क्योंकि ये डोमेन नहीं है मेरे ख्याल में, ये देखें, और उसने जितना गंदा लिखा है ना, ये 26 भी ले रहा है, बहुत बड़ी बात है। और इस कीवर्ड पे 1.3 के वाले पे नंबर 10 पे रैंक है, और तुर्किश टॉयलेट पे 23 पे रैंक हो रहा है बगैर वजह के। कि कोई बंदा इस पे अच्छा काम करे, तो ऑप्टिमाइज करे, अच्छे 25 आर्टिकल लिखे इसी निच के अंदर रह के, तुर्किश टॉयलेट के अंदर रह के, और टॉयलेट के रिलेटेड कंटेंट लिखे, तो इसके वो भी कीवर्ड रैंक होंगे, ये भी रैंक होगा। 83 दिन ओल्ड साइट है बेचारे की, देखें 83 डेज ओल्ड है, और वो अगर किसी कीवर्ड के जो कीवर्ड है उसके ऊपर 1 2 3 4 ये 5वें 6ठे नंबर पे रैंक हो रही है, 8 पे नहीं हो रही है रैंक। और नंबर 9 पे देखें तो एक फॉरम है, नंबर 10 पे भी DA7 की साइट है, इसको ये वही साइट है जो हमने मतलब पकड़ी थी, देखें
और एक्चुअली अगर यहाँ पे मेरा ये अथॉरिटी स्कोर काम नहीं कर रहा, वरना ये इधर ही खड़े खड़े मुझे बता देता होता है कि कितनी मतलब ट्रैफिक है। अब ये देखें, डी इस तरह की एक और साइट आ गई, कुछ अभी से ये भी सेट अपनी यहाँ पे ये भी एनालाइज करनी है, ये भी याद होगा। देखें ये अमेजोन पे काम कर रहा है, साथ चेक प्राइस और ऐड भी लगे हुए हैं। ये देखें, अभी से तो हमारे पास बहुत सी पड़ी है साइट, देखो ये इनको हमने पकड़ना है, इनके हमने कीवर्ड निकालने हैं। एक मिनट, इसने इस वीक पे यूज किया होगा इसने, ये देखें ठीक हो गया। अभी से तो हम लोग बहुत वो चल रहे हैं। अब ये साइट देख लें कि इसकी जून में 8,000 ट्रैफिक था, फिर जुलाई में 17,000 और यहाँ पे 47,000 था। जो ट्रैफिक से हमने बता रहा होता है ना, इससे ट्रैफिक हमेशा ज्यादा ही होता है। अगर 26 है तो 100 इसको आ ही रहा होगा, ठीक है। ये कम बताते हैं और ये बहुत ज्यादा बताते हैं, मसला ये भी मैं आपको खुद ही टिप दे रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा बताता है, इतनी होती नहीं है। और माशाल्लाह मेरी साइड की ट्रैफिक ज्यादा है, तो उसकी उसकी ये आधी से भी कम बता रहा है। उस पर बता रहा है कि ये क्या कहते हैं 5,000 ट्रैफिक ले रहा है, लाइक ये मैं कहता हूँ 30% भी नहीं है उसका। और एक साइट है वो मुझसे नीचे है, वॉल्यूम ही नहीं है उसका, बता रहे हो 15,000 ट्रैफिक ले रहा है। तो अब ये देखें 1.2 के ट्रैफिक ले रहा है, लाइक एक तरह का हमारा क्राइटेरिया पूरा करा है। 1.2 के नहीं होगी इसकी, मैं बताता हूँ कि इसकी कम से कम 5,000 ट्रैफिक होगी। यूएसए की कीवर्ड रैंक है, यूएसए यूके सब प्रीमियम कंट्रीज, ठीक है। ये देखें वॉल्यूम देखिए 2.9 के, 2.4 के, 2.9 के। आप चाहें तो इसके सारे कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स आपने हमेशा मेन पेज के निकालने हैं, आपने ये नहीं है कि मुंह चाक के आप बोलो इसके 5,000 कीवर्ड है तो 5,000 कीवर्ड निकाल लो, काइंडली ऐसे नहीं करना। देखें इसका 1 2 3 4 5 6 7, देखें ये काफी कीवर्ड एक ही आर्टिकल की हैं। मतलब के वॉल्यूम 2.9 के, 2.4 के, 2.9 के। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लाइक जब आप कोई निश ढूंढते हो तो उसके ऊपर आपने उसको कंप्लीट देखना होता है। अब ये तो देखें 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लाइक इनका अगर टोटल आप वॉल्यूम काउंट करो तो जाके बनता है कोई यही 10,000 बन गया एक उसका, एक आर्टिकल के ओवरऑल कीवर्ड्स का। लेकिन गूगल को पता है कि इसका इंटेंट भी यही होना है, ठीक है, इसका इंटेंट भी यही होना है, इसका भी यही होना है, चाहे वर्ड चेंज है। लेकिन ये है कि ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं, तो जाहिर बात है वो तो उनका डाटा शो करेगा ना कीवर्ड। नहीं समझा रही बात मेरी आपको? उससे आप आबिद भाई समझ से नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने अब इस साइट के लाइक समझ लो कि आपने इसको कॉपी करना है साइट को। एक बात तो ये कि आप इसके जो टॉप कीवर्ड्स हैं वो निकाल लें, आइडिया हो जाएगा आपको। ऐसे आइडिया होगा कि आ, आप देखेंगे ये जो कीवर्ड है, इंटेंट आपको खुद से समझना होता है। इंटेंट इन सब का मतलब तो ये कि ये देखें ना, वाइट टाइल ब्लैक रोड, ब्लैक ग्रोट, और ये ब्लैक ग्रोट, और ये जी वाइट टाइल ब्लैक ब्लैक और ग्रोट। इसमें विथ है, इसमें विथ नहीं है, उसमें एस टाइल्स है, इसमें टाइल है। तो आपको सबको पता है कि ये होना चाहिए पता कि लाइक एक ही आर्टिकल में ये सब कुछ हो जाएगा। गूगल समझ जाते हैं। अब देखें वो पेजेस में आएंगे ना, पेजेस में सेमरस की, तो पेजेस में बता रहे हैं कौन सा आर्टिकल कितनी ट्रैफिक ले रहा है। जी ब्लैक रोड 500 ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। बेस्ट बजट लीटर सोफा 89 ले रहा है, फिर जी हाउस गिफ्ट बेस्केट आइडियाज 31 ले रहा है। इसके आपको देखो कीवर्ड तो यहीं से आपको नजर आ रहे हैं ना, देखिए इसके यूआरएल से ब्लैक ग्रोट होगा, बेस्ट बजट लीदर सोफा होगा। नहीं भी आ रहे तो आप यहाँ से इसके कीवर्ड निकाल सकते हैं। मैंने एक कीवर्ड निकाल के इस पे काम स्टार्ट करें, बाकी कीवर्ड ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि आपने 300 कीवर्ड निकालने हैं जस्ट ब्लैक ग्राउट के, फिर आपने इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, नहीं। आपने एक मेन कीवर्ड निकाल लिया, ब्लैक ग्राउट, इनफ है। ये हमने कौन सी साइड से निकाला था, किसी को पता है? इससे निकाला था। हाँ, इसकी एज कितनी है? नेट का इशू है, 2 मिनट वेट करें, ठीक हो जाएगा। मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हम्म।
चैट 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 कहाँ है चैट? ये रही। मैं करता हूँ रिकनेक्ट, मसला नहीं है, नहीं लाइट नहीं गई, बस वैसे ही थोड़ा इशू आ गया। मैं कर रहा हूँ रिकनेक्ट, वेट करें। मैं इसीलिए ना, क्या कहते हैं, ये रखता हूँ, मतलब कि दो दो पीसी में रखते इसलिए हूँ कि कभी भी मसला है तो क्लास डिस्टर्ब ना हो। और ऐसे ही हुआ है। आज सबकी क्लास ही तो कोई भी नहीं गया, देखो 45 में से जब से मैं आया था तो 45 40 थे और अभी तक सारे बैठे हैं। अच्छा जी। अपने आप कन्वर्ट तो कर दूं यहाँ से। हम्म, अच्छा वॉइस आ रही है सबको? अभी ठीक है? ठीक है जी। हम लोग कहाँ पे थे, मुझे बताएं। मैं ये सारे दोबारा रीलोड कर लेता हूँ पेजेस, क्योंकि ये सारे हमने खोले थे तो। कोई बताएगा हम लोग कहाँ पे थे, मुझे याद नहीं है मुझे। एज चेक करने लगे थे किसकी? अच्छा इसी की। हाँ जी। तो हमने देखा कि इसकी एज है 1 साल 274 दिन, और ये वही था ना, द 50 अपार्टमेंट, जिससे हमने एग्जामिनेशन में चेक किया था। अच्छा जी। एक तो आपको खुद से यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि भी इसके कौन कौन से कीवर्ड हैं। सेकंड, आप यहाँ से इसके ओवरव्यू में जाके भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाए थे ये वाले जो कीवर्ड है ना, यहाँ से टॉप कीवर्ड। एक और बड़ा प्यारा मेथड है ये बड़ा कमाल का मेथड है, साइट मैप के थ्रू कीवर्ड निकालना, ताकि आपने देखें रिवर्स इंजीनियरिंग में आप ये नहीं देखते कि उसका क्या कहते हैं, जो है टॉप पे क्या क्या सीन है, क्योंकि अगर वो ट्रैफिक ले रही है साइट, लाइक आप यहाँ पे रिवर्स में जाके आप ये देखते हो कि यार अगर तो ये साइट ट्रैफिक ले रही है इतनी, मैं भी ले सकता हूँ। लाइक अगर आपका ये वो है, एक तरह का कह लो कि गोल है आपका, इतनी ट्रैफिक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2K है, 3K 4K है, देन मैं कह रहा हूँ ठीक हो गया। सो फिर आप इसके जो है कीवर्ड्स वगैरह जस्ट ऊपर टॉप की देखोगे, लाइक ये इसका आई थिंक ये कीवर्ड है इसका मेन कीवर्ड, आप उसे चेक करेंगे। हम लोग इसे चेक करते हैं यहाँ से कि इसका क्या सीन है। ये रही ना, ये नंबर 8 पे रैंक हो रही है, हमें अंदाजा हो जाता है कि हम लोग इससे अच्छा रैंक कर सकते हैं। वैसे तो देखें ना, इसकी एडसेंस भी इस पे हो रही, ऐड भी लगी हुई है, हर चीज़ हुई पड़ी है इसकी, तो हमें ये पता है कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ तो कमा रहा है, ठीक है, अर्निंग कर रहा है। हम इसकी फुल साइट को ही डिप्लीकेट करके इससे अच्छा कर सकते हैं। तो हमने ये कीवर्ड लिखा, कीवर्ड में इसका क्राइटेरिया जो था वो कहाँ गया। अच्छा देखें 12,000 वॉल्यूम है, ठीक हो गया। और इसका ट्रेंड देख लेते हैं काइंडली एक बार, ताकि हमें हर चीज़ का आइडिया हो जाए। गूगल ट्रेंड्स कहाँ गया, चलें। हमारी जो वो डी वाली, तो वो तो इसमें कंप्लीट हो चुकी है, जो यहाँ से हमने रखा था।
कि वॉल्यूम हमारा 12,000 है, कंट्री यूएसए है, टॉप डीए की साइड में रैंक है, फर्म रैंकिंग यस है, यहाँ पे निच किचन की है, मोनेटाइजेशन एडसेंस और अमेजोन दोनों ही है इसके ऊपर। चलो आप एडसेंस लगाओ फिलहाल, ठीक है, छोड़ दो। हमने आखिरी गूगल ट्रेंड देखना है। तो अगर किसी से नहीं, किसी को समझ नहीं आई तो बता दे, क्योंकि सेम टू सेम हम उसी निच में अभी तक, हम लोग अभी तक उसी निच के अंदर हैं। हम लोग कोई किचन से बाहर नहीं गए हम लोग। ट्रेंड इसका ठीक है, इतना बुरा नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में ये बुरा चल रहा है, तो हम इसे देखते हैं कि ये एक्चुअली रैंक कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा जी, ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसका वॉल्यूम वगैरह ज़्यादा है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं कि एक बार, क्योंकि हमने यूएसए में देखा है इसे, इस कीवर्ड को हम लोग सैमरिच में जाके चेक करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सैमरिच की बाहर नहीं जाना। हम्म अगर तो इसका ट्रेंड यूके में ठीक है, तो भी आप इस पे साइट बना सकते हो, क्योंकि आपकी साइट ऑटोमेटिक यूके में रैंक करेगी। वाइट टाइल्स विथ ब्लैक ग्रोथ, और ये वाइट टाइल्स ब्लैक ग्रोथ बाथरूम, मतलब वो बता रहा है कि इनके ऊपर भी रिलेटेड क्वेरीज के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सच हो रही है, काम नहीं कर रहे लोग। अच्छा, आपको बता बता के मैं खुद पागल होने वाला हूँ। यहाँ पे वैसे कोई भी लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट या कुछ भी लिखेंगे, तो यहाँ पे ये बता देगा कौन सी, मतलब कहाँ कहाँ पे ये कीवर्ड, मतलब ग्लोबल वॉल्यूम के अंदर टॉप कंट्री कौन सा। अब ये बता रहा है टॉप कंट्री यूएसए है, ठीक है। अब यूएसए में तो बता रहा है ये कि जो ट्रेंड है वो इतना खास नहीं है, ठीक है। गूगल ट्रेंड, अब ये देखिए गूगल ट्रेंड ऑफिशियल है। ऐसे नहीं कि गूगल ट्रेंड जो है वो बोले कि नहीं ये जैसे ये डेड है, मतलब ये, इसका आइडिया ये है कि कभी लोग सर्च करते हैं कभी नहीं करते। ये फुल, क्या कहते हैं, एवरग्रीन कीवर्ड नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मोडी लोग करते हैं। लेकिन क्या है कि यूके में नंबर 2 पे क्या है, फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसमें जो है ट्रेंड इसका स्टेबल है, ये थोड़ा बहुत नीचे आया लेकिन फिर ऊपर ही जा रहा है। तो आपने यहाँ से देख लिया इसको, ये देखो यहाँ से बताता है कि कौन कौन सी कंट्री हैं। तो नंबर 1 पे यूएसए था, और यूके भी करीब करीब है, 2.4 के वॉल्यूम है, 2.9 के करीब करीब है, दूर नहीं है। अगर यहाँ पे होता ना मिसाल, जैसे अभी 170 होता या 140 होता, मैं इसे इस पे पिक नहीं करता। मैं क्यों पिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें ये एक तरह की पट्टी बता रहा है कि बिल्कुल साथ साथ कीवर्ड है, तो मैं इसे यूके पे टच कर लेता हूँ। अब देखें, अब ये यूके पे टच किया तो यहाँ पे कीवर्ड के आइडियाज भी आएंगे, और मुझे बता रहा है कि 362 ऐसे कीवर्ड हैं जिनका टोटल वॉल्यूम 10,000 है, कि अगर आप इन सब कीवर्ड्स को कवर करते हो, इन सबको, आपको 10,000 ट्रैफिक मिल जाएगा। नहीं समझ आ रही बात मेरी? किसी को अगर समझ नहीं आ रही यहाँ तक, हमने एक पूरी पूरी टॉप पेजेस को एक्सट्रैक्ट करना है, हाँ ठीक है कर सकती हो। हमने एक निच निकाल लिए यहाँ से कि अगर कोई बंदा चाहे तो प्रॉपर इस पे काम कर सकता है। अभी भी अगर आपको ये लगता है कि निच नहीं है, तो मुझे नहीं पता, मैं इससे भी अच्छी निकाल के दे देता हूँ आपको, मेरे साथ बैठे रहो आप लोग। लेकिन आप लोग जल्दबाज, वो तो आप कहते हो कि 15 मिनट में निच निकल आए, लेकिन मैं आपको सैंडविच के थ्रू निकाल के दे रहा हूँ, तो और आपको साथ साथ सिखा भी रहा हूँ। अब देखें, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड सेम है, ब्लैक ग्राउटिंग, और ये सब कीवर्ड मोस्टली सेम ही है, ये सारे के सारे एक में ही कवर होंगे। तो कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे, लाइक जिनका इंटेंट जो है आप खुद पढ़ोगे कि चेंज है, उन पे आप रेलिवेंट आर्टिकल लिखोगे। वाइट सबवे टाइल ब्लैक ग्राउट, अब ये देखें वो क्या कीवर्ड था, वाइट टाइल्स ब्लैक ग्राउट। तो वाइट टाइल्स विद ब्लैक ग्राउट ये तो एक ही है सारे। सबवे जो हैं, यहाँ वाइट स्क्वायर, सॉरी वाइट स्क्वायर टाइल्स जो हैं, इनके अलग आर्टिकल बन सकते हैं, ठीक है। तो इन पूरी की पूरी लिस्ट को देखें, ये जो 20-20 वाली में ये ऑटोमेटिक कवर होते जाएगा, ये वाला ये खुद ही कवर होते जाएगा इसके अंदर, इसके ऊपर आपको कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो मेन कीवर्ड्स हैं इनके, जैसे 2400 हो गया, 880, 480, इनमें अगर इंटेंट अलग होता है कीवर्ड का, तो आपको लगता है कि वो इसके अंदर फुलफिल नहीं होगा, इसी आर्टिकल के अंदर, उसके ऊपर आप अलग आर्टिकल लिखोगे। तो आपने सारा जब ये कवर करोगे ना, ये देखो 362, आपको 10,000 ट्रैफिक मिल जाएगी, जो कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से क्या कहते हैं, जो था एडसेंस बेस का, वो कंप्लीट कर रहा है। किधर गया नीचे वाला वो, एडसेंस का, इजिली ये $500 तक साइट जा सकती है। अब आप ये ना कहना कि आप सबने इसी पे काम करना है, मैंने आपको जैसे एक आइडिया दी है। अभी से तो हमने ये देखे ना, ये तो चीज देखी नहीं हमने, यहाँ से हमें अपने कितने कीवर्ड मिलने हैं, यहाँ से बड़ा कुछ मिलना है हमें।
ये देखें ऐड लगे हुए हैं। अब ये तो एक एक नीचे एक साइड को पकड़ा हमने और उसमें से हमने कीवर्ड निकाल लिया। मैं यहीं से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो आपकी जो मेन निच होगी वो क्या होगी ये बताता हूँ मैं आपको। अच्छा ये बताओ, बल्कि तुम लोग बताओ, मेन निच कौन सी है इसमें, मुझे बताओ मेन निच कौन सी। मैंने तो आपको पूरी की पूरी एक तरह के निच तो निकाल दी। नाइस रहीम भाई, बस सुनोगे मेरे मुंह से। वो तो लोगों को बताने के लिए किचन निच है। इसमें जो आपका मेन, अच्छा चलो ठीक है, ठीक ओके, वैसे सही है, ये भी जवाब सही है। आप जब किसी से बात कर रहे हो तब। अभी के तौर पे जो मेन निच है इसकी, वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ब्रॉड टॉपिक जो है जिसके ऊपर ये टोटल साइड बनेगी वो क्या है। मेन कीवर्ड कह लो, चलो मेन कीवर्ड कह लो। निच तो ठीक है, किचन होगी, मेन कीवर्ड कौन सा है। बाकी निच का आपने सही बताया कि ये किचन में आएगी, ठीक है। हाउस होल्ड में आएगी, ठीक हो गया जनाब। और कोई, जो साइट हमने रिप्लिकेट करनी है जिसके हमने कीवर्ड निकाले, उसकी अभी हमारे पास मेन कीवर्ड कौन सा है। सारे बताएं पहले, फिर मैं पता करता, मैं देखूँ ना कि किसको क्या क्या पता है क्या नहीं पता। वेल, दो बंदों के जवाब सही थे। ओ, मैं कह रहा हूँ टॉपिक कौन सा बोलते हैं, एडसेंस। हाँ, अभी कुछ लोगों का जवाब ठीक आ रहा है। जो मेन है हमारा, वो जो मेन कीवर्ड है हमारा हमारा वो ब्लैक ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है व्हाइट टाइल ब्लैक ग्राउंड, इसे भी हम मेन कह सकते हैं। क्यों, इनका इंटेंट दोनों का एक ही है। देखें, यही साइड रैंक हो रही है, होम लाइक यू मीन इट। और यहाँ पे देखें, होम लाइक यू मीन इट, वही साइड रैंक हो रही है, देखें। समझे। और नीचे जाके देखें ना, अभी उनका गूगल के पास डाटा खत्म हुआ तो बोल रहा है नो नॉनसेंस वॉल एंड फ्लोर, नो मोल्ड ग्राउंड ब्लैक। वो अलग ही कुछ बताने लग गया हमें। तो ये जो जिन लोगों ने व्हाइट टाइल्स ब्लैक ग्राउंड लिखा और जिन्होंने ब्लैक ग्राउंड लिखा, दोनों ठीक हो, ठीक है। क्योंकि इनका दोनों का इंटेंट एक जैसा है। और ये एक तरह का ऐसे, जैसे आप कह लो कि भाई आप दूध डाल के कस्टर्ड बनाते हो या आप कस्टर्ड बनाते हो, तो वो कॉन्सेप्ट एक ही है ना। तो इस तरह से मतलब कि देखें, ब्लैक ग्राउंड या फिर जो सॉरी ब्लैक ग्राउंड और व्हाइट टेल्स ब्लैक ग्राउंड, दोनों का इंटेंट एक ही। दोनों नीचे जो आपने कही मेन कीवर्ड यही है। आपको एक मेन कीवर्ड मिला जिसका वॉल्यूम था 12,000। आपने उसके रेलिवेंट कुछ कीवर्ड्स खुद ही आपको मिल जाएंगे उस निच को कवर करने के लिए। आप लोग जस्ट कोशिश करें, मुझे आप निच जैसे किचन बताइए, आपने बेहतरीन बताया, जबरदस्त। अभी थोड़ा आपको समझ आ रहा है। एक आप कीवर्ड लिखोगे। अब देखें, मेरे मोस्टली मेरे हिसाब से देखें, ये निच अभी ठीक है या नहीं। आप लोग बताओ क्या निच मिली है मुझे या नहीं मिली। काइंडली आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि ये 6-8 महीने तो वैसे भी एक्टिव चल रही है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है। शायद मे भी उन दिनों में कोई मसला हो या लोग काम ना करती हों, मे भी सर्दियों में काफ़ी लोग ये नहीं भी लगवाते। मिल गई, चलो ठीक है। अब हमने इसे रिप्लिकेट कर लिया। हमने क्या करना है कि उसके रेलिवेंट आर्टिकल लिखने, वो आगे जाकर काम। लेकिन अब तक जो हमने यहाँ पे काम किया वो था कीवर्ड। वॉल्यूम क्या था, 12,100, ठीक है। कंट्री, अब देखें यहाँ पे यूएसए यूके दोनों थे, टॉप पे और बराबर थे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले यूके यूके, क्योंकि यूके का ट्रेंड अच्छा था। यूके यूएसए। और DA-20 की जो साइड्स थी वो हम लोग देख लेते हैं दोबारा से एक बार, क्योंकि मुझे याद नहीं है अभी कितनी साइड्स थी। DA-19, DA-16, ठीक है। 19 और 16 रैंक है, 19 और 16 रैंक है। फॉरम रैंक और है, मुझे नहीं पता, मैं देख लेता हूँ। पिन इंडस्ट रैंक है। और जनाब नीचे आके देख लेते हैं, नहीं, टॉप मेन पेज पे कोई फॉरम रैंक नहीं हो रहा। लेकिन ये कि जैसे मैं आपको बताया, पिंटरेस्ट रैंक है और DA कम की साइड्स रैंक है। तो आप लोग यहाँ तक आ सकते हो इजीली, नंबर 4 तक तो इजीली आ सकते हो। इमेजेस के बाद यहाँ भी आ सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट रैंकिंग, नो, ठीक है। निच क्या थी, निच ये किचन में नहीं आएगी। निच ये किचन की नहीं है, सॉरी। ये निच जो है वो टाइल्स है, और टाइल्स की जो ब्रॉड कैटेगरी है वो मुझे नहीं पता। आप सबने भी टाइल्स वो किचन का, तो ये क्योंकि बाथरूम में भी लगती हैं जो टाइल्स हैं। टाइल्स इटसेल्फ भी एक नीची है, क्योंकि टाइल्स पता नहीं कहाँ कहाँ लगती हैं।
टाइल्स इटसेल्फ, मेरे ख्याल में अगर ये टाइल्स फॉर किचन है तो विदन वो किचन के लिए बन जाती। ये भी हमारा पाकिस्तानी रिजल्ट टाइल, जिसमें DA20 की साइड, DA15 की साइड रैंक करी, देखें मास्टर टाइल। यार ये भी ठीक है, देखो 6 लाख वॉल्यूम है और टाइल्स के ऊपर आप काम करो, मास्टर टाइल्स को अनरैंक करो एंड बूम। देखते हैं वैसे मास्टर टाइल्स को डोमेन में। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको मजे की। चलो, आप लोगों को समझ नहीं आ रही ना निच क्या है। देखो मैं आपको एक बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूँ जो कि अभी गूगल की तरफ से है। ये काफियों को तो पता ही नहीं है ना। आपको निच समझ नहीं आ रही, ये निच किस बारे है, ठीक है, इसको कॉपी करो, आप इसी कंटेंट को देखो, ऐसे ऐड समेत करो, नीचे आ जाओ। यहाँ तक कॉपी किया, आप लोग जाओ गूगल NLP लिखो, नेचुरल लैंग्वेज AI, गूगल का ये ऑफिशियल है, ठीक है। ट्राइफा इस सबको छोड़ दो, नीचे आओ आप, यहाँ पे शो करेगा, ये देखो, इसको रिमूव कर दो। गूगल NLP लिखोगे टॉप पे आएगा, गूगल नेचुरल लैंग्वेज एनालाइज करो। ये आपको बताएगा कि जो आपका जो कंटेंट है वो किस बारे है। जस्ट इन केस आपको नहीं समझ आ रहा कि यार टाइल्स किस कैटेगरी में आती है, मेरे ख्याल में तो टाइल्स भी कैटेगरी है और होम एंड डिकोर में आती है। हाँ वो देखो उसने बोल भी दिया जैन भाई ने, होम एंड डिकोर में आती है। तो आपको नहीं समझ आ रहा मिसाल के तौर पर कि ये किसके अंदर आती है, लाइक जो इसकी बड़ी नीच जो है, बड़ी नीच कहती है, नीच तो नीच होती है, मैं भी थोड़ा वर्ड्स को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, फिर कल को आप लोग कहोगे यार चल हो जा। यार ये बड़ा जलील, अच्छा मेरा वीपीएन चल रहा है मेरा ख्याल में, ऑफ है। रीलोड करता हूँ जी, होम एंड डिकोर में ही आएगी। हैंडमेड डिकोर निच कह लो या कैटेगरी कह लो, लेकिन उसी में आएगी। यहाँ पर देखो ना, आप देखो टाइल्स का नहीं पता कि वो किस बारे हो सकते हैं, आप ये भी कैसे कह सकते हो कि यार मैं टाइल्स पे काम करता हूँ बस। लेकिन ये है कि हो भी सकता है कि उनको पता चल जाए आपकी साइड का, तो आप होम एंड डिकोर ही कह दो, होम स्टफ कह दो। बस प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए, बाकी कोई इतनी वो नहीं है बात, ठीक है। यहाँ से आपने जब इसको टच किया, कैटेगरीज में आ जाओ। अच्छा अब ये बता रहा है कि ये देखें, बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लाईज, ठीक है, होम एंड गार्डन, होम इम्प्रूवमेंट। अच्छा ये होम इम्प्रूवमेंट, इसमें होम इम्प्रूवमेंट में आता है, डिकोर में भी आता है, मसला नहीं है। देखें होम एंड इंटीरियर डिकोर, ये बता रहा है कि ये जो आर्टिकल है वो इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है। विजुअल आर्ट, डिजाइन, क्या इमेजेस भी है ना, देखें, ठीक है। किचन एंड डाइनिंग, क्योंकि टाइल्स में इसने किचन का भी कंटेंट, इसने यहाँ पे शायद इसने किचन की बात की होगी यहाँ कहीं पे, किचन की, बाथरूम की। ये देखें किचन, हाईलाइट किचन। सो इसलिए उसको, गूगल को अंदाजा हो गया कि ये इन इन कैटेगरीज में फॉल करता है, देख लें। आई होप कि ये चीज़ आपके काम आएगी। अगर आपको समझ नहीं आता तो होम एंड डिकोर, सॉरी इसका कैटेगरी का, या आपको उसका निश ढूंढते हुए इश्यू आता है, ठीक है। होम डिकोर मोनेटाइजेशन, जाहिर बात है ये भी टाइल्स हैं तो कोई टाइल्स तो उससे अमेजोन से लेगा नहीं मेरे हिसाब से। हमने इसको भी एडसेंस लिख दिया, ठीक है। गूगल ट्रेंड, ठीक है, आप कह दो कि 70% स्टेबल है, मैं ज़्यादा नहीं लिखता कि चलो कभी कभी नीचे गिर रहा है। तो काइंडली अब ये देखें कि आपने इस तरह काइंडली मुझे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, कि चाहे आप इसको कर लिंग दो यहाँ से डिज़ाइन, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर ये है कि थोड़ा बहुत मेहनत आपके काम के ऊपर हो, बेशक फिर आप मुझे फीके शीके दे दो, मुझे मसला नहीं है। ये देखो, लेकिन देखो हमने स्टार्ट, अब देखो समझो बात को, हम लोग यहाँ स्टार्ट कहाँ से हुए थे, कोरा से। ऐसे ही वो जो कोरा कोरा क्या है वो, आप लोग मसला ये है कि जब कोई चीज ढूंढते हो ना, आप लोग समझते नहीं हो। आप लोगों लकीर के फकीर, आप लोग वहीं भागोगे जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। अब उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि अगर मैं आपको क्यूरा कहता हूँ, आप सब क्यूरा पे भागोगे। कि आपको नहीं लगता कि अगर आपने माइंड बनाया है आपने फैशन पे काम करने का, तो क्यों ना आप ऐसे सर्च करो फैशन फॉरम्स, कि कोई फैशन भी आपको फॉरम्स मिल जाए जो रैंक हो रहे हो, ठीक है, और उनकी ट्रैफिक भी हो। जैसे ये देखें DA74 की साइट है, वॉल्यूम ये 6 लाख है, ठीक है। और ये द फैशन स्पोर्ट समथिंग है, इसमें आई थिंक ये फैशन की बात करते हैं। ये देखें, हाँ देखो ये फैशन है, आप इसको पकड़ो, इसको डालो आप,
मास्टर टाइल का क्या कंटेंट है? 12,000 ट्रैफिक है यूएस पाकिस्तान से। यार इस पे तो इजी रैंक कर सकती हो, इजी ऑल टाइम। इनको भी आउट रैंक कर दो, मसला नहीं। मास्टर टाइल 1 1 2 2 1। अच्छा जी। वैसे वो नेविगेशनल कीवर्ड है, तो आप मास्टर स्टाइल्स pk.com बना सकती हो। ब्रांड में तो पाकिस्तानी है ना, इस पे कौन सा कंपटीशन है? फिर कंटेंट पढ़ के आपको नहीं पता कि जो आपने कीवर्ड सर्च किया वो किस बारे है? क्या वो कमर्शियल है, बाइंग है, या क्या है? देखिए टूल्स होते हैं हमारी हेल्प के लिए, लेकिन जो एनालाइज करना है वो सब आपके दिमाग की गेम है। समझना अपने दिमाग से है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप टूल भी बंद कर दो, मैं आपको ऐसे भी एक निश निकाल के दिखा दूँ, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा मुझे। आप बंद कर दो सैमरस को, मोज को भी बंद कर दो, और आप ऐसे क्विक भी बंद कर दो। मुझे आप बताएं, मैं खुद ही अपने इर्द गिर्द देख के ढूंढ के कोई ना कोई टॉपिक मैं सर्च मारता हूँ, और जो मुझे गूगल रिलेटेड कीवर्ड देते हैं, या मैं यहाँ से आपको निकाल के दे देता हूँ। कोई भी निश, और उम्मीद है मुझे कि मैं निकाल लूंगा। यार मैं, देखो, ये काम पता कैसे करता हूँ? मैं जाता हूँ अमेजोन पे। मेरा मोस्टली जो आज आप लोग मेरा ये देख रहे हो ना ऊपर, ये देखो, ये जो देख रहे हो आप, ये चीज नोटपैड से लेके ये देखो, ये सब कुछ मेरा ऐसे ही नॉर्मली मेरी रिसर्च के टाइम चल रहा होता है, और ये सब मेरे दिमाग में होता है, क्योंकि मैं उस टाइम उसे टाइम दे रहा होता हूँ। मैंने कल रात आपको एक नीच निकाल के दिखाई थी, स्क्रीनशॉट भेजा मैंने एक ग्रुप के अंदर, लेकिन आपको पता है मैंने 2 3 साइट्स और भी निकाली, और उनके तो इतने इजी कीवर्ड थे, मैं उनको इजीली रिप्लिकेट कर सकता था, उनके मैं कीवर्ड्स निकाल सकता था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आके भी इजी नीचे निकाल लेता हूँ। होम एंड गार्डन में आ गए, ठीक है, होम डिकोर में आ गए, या फर्नीचर में चले गए, किचन एंड डाइनिंग में। अब देखें, वॉल आर्ट, मिरर्स, वेसीज, कैंडल्स, वॉलपेपर्स, रग्स, ये फॉस प्लांट्स, और ये अपने, ये देखें, ये सारी निश्चित नहीं तो क्या है, आप वॉल आर्ट में आ गए, ठीक है, चलें। मुझे आइडिया हो गया यार, वॉल आर्ट में मैंने गूगल पे सर्च किया इस बड़े कीवर्ड को, अंदाजा लगाया, ये लें, वॉल आर्ट पे 3,68,000 वॉल्यूम है, और जी नंबर 1 पे, अच्छा ये तो पाकिस्तानी है ना, DA10 की साइट रैंक कर रही है, सॉरी। मैंने कहा ये क्या हो गया भाईजान, अभी ठीक रिजल्ट आया, इसलिए कहता हूँ ये ऐसी क्यों रखा करो, ये ना आप ही एकदम पागल हो जाओ कि यार DA10 की साइट रैंक है। हाँ यूज करें यार, रिप्लिकेट साइट करना, चाहे वो फ्लिपा से उठाई है चाहे गूगल से उठाई है, वो तो आप कर सकते हो कहीं से भी। मैं फ्लिपा भी आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं यार एक टॉपिक कंप्लीट हो तो मैं आपको दूसरा समझाऊँ ना। फ्लिपा, सोल्वी, वो जो है क्या कहते हैं, आस्क माई क्वेश्चन, आंसर माई क्वेश्चन, सॉरी, तो क्या कहते हैं, अच्छा जी। अब ये मैंने लिखा वॉल आर्ट, तो मुझे आइडिया हो गया यार ये कोई अच्छी चीज़ है जिसके ऊपर 3 लाख तो इसका इसका मतलब वॉल्यूम है। तो क्यों ना भी मैं इसके आगे जाऊं और मैं देखूं क्या क्या होता है। और में ड्राइंग्स होती हैं, पेंटिंग, फोटोग्राफ होती हैं, पोस्टर एंड प्रिंट होते हैं, ये चीज़ें हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे देखें लेफ्ट में मुझे वो बहुत कुछ बता रहा है, ड्राइंग्स, मिक्स मीडिया, फोटोग्राफ, आर्ट वर्क, एनिमल प्रिंट, और आर्ट डिको, क्लासिक, ये सारे आप मिला के भी इनको कीवर्ड बना सकते हो। कैसे? अब देखें, यहाँ पे है थीम, एनिमल वॉल आर्ट, ये लें, ये देखें आ गया वॉल्यूम। मैंने तो नहीं किसी कीवर्ड को, टूल को यूज किया, सैमरिस्ट को। मैंने तो इस वॉल आर्ट को ढूंढा, मैंने एनिमल को ढूंढा, मेरी आइडिया हुआ कि यार अगर तो ये इन्होंने कैटेगरीज दी हुई हैं, इट मीन के लोग यहाँ पे देखें, बटरफ्लाई भी देखते होंगे, कैट वॉल आर्ट भी देखते होंगे, रिलीजियस वॉल आर्ट देखते होंगे, देखें पाइनवुड वॉल आर्ट देखते होंगे। मैंने खुद से सोचा, खुद से मैंने, जी आंसर द पब्लिक.com, मैंने खुद से चीजें सोची। लैंडस्केप वाला होता होगा, बाथरूम वाला, बेडरूम, ये देखिए कितना कुछ आ गया। ये सारे यार कीवर्ड नहीं है तो और क्या है? लेकिन इसके लिए मैंने टूल यूज नहीं किया, मैंने अपना दिमाग यूज किया, मैंने समझा। ये देखें यूनिक एनिमल वाल आर्ट, ऐसे ही आपको कीवर्ड ही कीवर्ड आते रहेंगे भाई मेरे। लेकिन वाल आर्ट में क्योंकि इमेजेस ही आएंगी, रीजन क्या है इसका, क्योंकि वो लोग आर्ट देखने आते हैं। सो बट कहने का मकसद ये है, देखें, ये भी एक तरह की शॉपिंग साइट है, DA24। आपको मैंने कीवर्ड निकाल के दिए,
पॉइंट इज डेट कि आपको कीवर्ड निकाल के दिया, आपको कीवर्ड मिला। ये कोई है एनिमल वार्ड आर्ट कलेक्शन हैं, DA90 देखें। तो आपको जो टूल्स हैं वो सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में, आपको नीचे निकाल के देने में। मेहनत आपने खुद करनी है, मेहनत आपने खुद करनी है। ऐसा ना हो कि मैं देखूं रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ हो ही रही है। आप लोग फुल बैठे हुए हो इनके ऊपर बैठे हो आपकी, ये आपको कुछ ना कुछ निकाल के देंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। ये आपको कुछ नहीं करके देंगे। यार काफ़ी हैं, पर फिलिपा है, एक और है वो इनमोशन नाम की साइट है, वहाँ पे डेली साइट्स आती रहती हैं, मुझे ईमेल ईमेल भी आती है उनकी डेली के 5 साइट लिस्टेड ये वो। लेकिन बात तो वही आगे रिवर्स इंजीनियरिंग को रिप्लिकेट करने की। फिर चाहे वो कीवर्ड निकाल के साइट्स निकालो, चाहे आप वहाँ से निकालो। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लोग फॉर्मल कीवर्ड तो वैसे बड़े इजी होते हैं, और उसके अंदर जाके आपको ये इतनी साइट्स मिल जाती हैं, देखो डीए वाली। तो आप इनमें इनको भी जाके पकड़ लेती हो और ट्रैफिक आप लेने लग जाती हो। ये तुमने देखी थी, इसे छोड़ दें। मैं ये देख लेता हूँ अभी। ये 74 ट्रैफिक ले रही ह्यूमन गार्डन में है, DA20 है इसका। ये भी हमारी कैटेगरी में फॉल करती है। मैं इसकी जाके पकड़ लेता हूँ कि मुझे आप भाई दो मुझे। हमें मिस्टर किचन फॉस्टर की देख ली थी यहाँ पे कि उसका 11 ट्रैफिक ले रहा है वो। और ये क्या कहते हैं, कीवर्ड पे वो रैंक हो रहा है। आपको कीवर्ड पे कीवर्ड मिली जा रहे हैं। और आपको कैसे कीवर्ड चाहिए आपको। तो फिर भी अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि कैसे निकालने हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपको फिर कैसे समझाया जाए। फिर तो आपको वही मार्जिन टाइप समझाऊंगा मैं कि आप ये कीवर्ड लिखो, फिर ये हो वो हो। तो 2 ईयर ये साइट स्टार्ट हुई है 2 साल पहले, और फिर जाके मतलब अच्छी खासी चली है। अच्छा, जब साइट्स रैंक होती है ना, तो काफ़ी लोग पता क्या करते हैं, वो लोग करते ही हैं कि उस पर काम करना, मेहनत करना छोड़ देती हैं कि अर्निंग आ रही है। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है ना, आप उसे बिजनेस की तरह चलाओ, उस पर पैसा लगाओ, उसे आगे लेके जाओ। अब ये देखें, शुभमी शेड नो को फिर पता नहीं कौन कौन सी कीड़ों पे रैंक है ये, ब्लीच एंड लाइसन मिक्स्ड। अब ये पता नहीं कैसे कीड़े देखें, मार्विन वर्सेस पेला वर्सेस एंडरसन। एक्सीडेंटली लेफ्ट गैस स्टोव ऑन विथआउट फ्लेम। देखिए कितने अजीब अजीब कीवर्ड आते हैं। नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, 1300 वॉल्यूम में देखें, नंबर 1 पे रैंक हो रहा है। और नंबर 3 पे देखें ये क्यूरर रैंक हो रहा है, इजी कीवर्ड। ये लें homeguideinfo.com, DA40 की साइट आपको एक और मिल गई यहाँ से, इसको पकड़ लें। DA9 ये द किचन आई.com, इसे पकड़ लें यहाँ से। भाई ये सबसे इजी आपको एक ही मतलब इस कीवर्ड के ऊपर DA9 DA14 और DA20, आपको 3 लेस DA प्लस फॉरम, ठीक है। और एक बड़ा कीवर्ड वॉल्यूम कंप्लीट। एक ही कीवर्ड ने आपकी हर चीज़ माशाल्लाह वो कर दी है कि हर चीज़ आपकी ये जो हमने यहाँ पे एक तरह का बनाया फॉर्मेट, ये सारा आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, देख लें। फर्म रैंकिंग यस, DA20 यस, टॉप कंट्री USA यस, वॉल्यूम 1300 यस। कीवर्ड लंबा है, निच जो है वो किस में थी, वो वहाँ किचन में आती है क्योंकि वो फ्लेम की बात हो रही है। ये देखें इसकी ऐड चल रही है यहाँ पे, ऐड चल रही है। और ये बंदे की DA14 की साइट है, और इसकी ट्रैफिक देख लेते हैं यहाँ से। ये ट्रैफिक अच्छी है, 88,000 शो कर रहा है, लेकिन इतनी होगी नहीं। तो इतना पता है कि इसकी थर्ड हिस्सा भी हो, 30,000 10,000 भी हो। और ये तो आपको मैंने बताया था फॉर्म का, इसे आप छोड़ ही दो फिलहाल, क्योंकि आपको मैंने क्यूरा से बता दी है, तो मुझे लगता नहीं कि आप इतना दूर जा सकोगे। कोई फायदा नहीं बताने का। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, फॉरम में जाके एडवांस में जाके यहाँ पे अपना कंटेनिंग लिंक लगा दो, रेलिवेंट फैशन की साइट है तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको यहाँ से। कंटेन ना ही करो तो यहाँ पे वैसे ही आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए इसकी नलीना ट्रांसमिटिव वट एवर कैट हॉडसन वो पता नहीं क्या क्या है। फेयर पायलट निकालोगे खुद ही आप, वो मैं आपको निकाल के नहीं दूंगा। रेलिवेंट जो है आपके फॉरम से, वो रैंकिंग आ रही है, उनको ट्रैफिक आ रहा है, तो मतलब आप उनको पकड़ सकते हो, उनके ऊपर आप साइट बना सकते हो। homeguideinfo.com 3.7 के ट्रैफिक है, और 2 साल पहले स्टार्ट हुई। और ये वही सोसाइटी नहीं जो हमने इधर देख रहे थे पहले सैमरिच में। नहीं यार, वो ये साइट तो नहीं थी वो। मैं हाँ, ये होम गाइड इन्फो है। ठीक है जी।
ये डज लाइसोल हैव अमोनिया, एलजी कंप्रेसर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और जी किंग फोन रेफ्रिजरेटर साइज बाय मॉडल नंबर, गैराज डोर रफ ओपनिंग। ठीक है सारे, ये भी देखें। तो पेजेस देख के जो इसके पेजेस हैं उनके मेन कीवर्ड निकाल के आप लोग यू आर गुड टू गो। चलो आपको मैं कीवर्ड गूगल शीट में निकालना भी सिखा देता हूँ। और बताओ, जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली है उसके लिए ये देखिए वॉल्यूम। अच्छा देखें, मैं आपको क्या बोलता हूँ, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ये जो अंग्रेज होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, वो ना ऐसे कीवर्ड पिक करते हैं जिनका वॉल्यूम 200 300 500 होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि एक माइंडसेट बनाना है कि आपने वॉल्यूम 10 के तक लेके जाना है। ऐसा नहीं कि एक ही कीवर्ड लेके जाए, एक ही निच लेके जाए, समझो बात को। एक निच लेके जाए, आपकी आपने साइड बनाई, आपके उसके ऊपर आपके चाहे 30 कीवर्ड हों, 30 आर्टिकल बने, 50 कीवर्ड हों, 50 आर्टिकल बने। तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने इसका जो है ओवरऑल मतलब कि कैलकुलेशन में मैथमेटिकली 10,000 ट्रैफिक तक लेके जाना है। फिर चाहे इसमें 50,000 ट्रैफिक भी आ सकती है, चाहे 5,000 भी आ सकती है, लेकिन आपने इसको चलाना ऐसे ही है। और ये लोग ऐसे ही करते हैं, देखें। अब इनके देखें और ब्लीच रिप्लेसमेंट एनिमल डायमेंड्स, सब कीवर्ड्स अलग हैं देखो। और सबका वॉल्यूम देखो, 110 है, किसी का 140 है, इसका 1K है, ये देखें। ये है कैनवो सीरियल नंबर लुकअप, नंबर 5 पे रैंक हो रहा है। तो मेरी बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? देखें नंबर 1 पे ये देखो, IODA 9 की साइड रैंक है और 1300 वॉल्यूम। ये देखो यार, आपको इतनी नीचे मिल रही है, कसमें मैं होता हूँ अभी तक मैंने। और ये देखें 87,000 ट्रैफिक। भाई ये सैमरिज कनेक्ट होता है SQL के साथ फ्री अकाउंट, तो ये फिर यहाँ पे शो करता है खुद ही, ये आपका टाइम बचाता है। देखें, ये देखिए मेरा होम स्पाई, ये home spy.io नंबर 1 पे रैंक हो रहा है, और DA 9 की साइट है यार। मतलब कोई बैकलिंकिंग नहीं है, और मे बी डोमेन एज ओल्ड हो। ये फॉर्म रैंक हो रहा है fixit.com, देखो आंसर ये रहा। होम गार्ड इन्फो रैंक हो रहा है, ये रहा आपका जो हम जिसे हम देख रहे हैं। कैसे कितनी सेट चाहिए आपको? देखें नंबर 10 पे एक तरह का घटिया सा, देखें जिम डू स्टोरी डॉट ग्लोबल डॉट SSL डॉट फास्टली डॉट नेट, कितना कोई सब डोमेन का सब डोमेन का सब डोमेन का सब डोमेन का सब डोमेन रैंक हो रहा है। तो क्या ये निचे सही नहीं है आपके लिए? बताएं भाई। अगर आप इस एक ही निच के अंदर, बेशक वो देख लें कि होम गाइड के अंदर जो होम अप्लायंसेस हैं उनकी ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, उसमें आप ओवरऑल सबको पिक कर सकते हो। सो ये देखो, सब पे रैंक कर रहा है और अच्छी अर्निंग कर रहा है, क्योंकि उसमें हौसला सब्र है, लालच नहीं है कि एक ही कीवर्ड 50 लाख ट्रैफिक वाला हो और मैं सबको ले लूं। तो आप इनको एक्सट्रैक्ट करोगे, चाहे टॉप पेज में जाके करो, चाहे इसका साइड मैप निकालो, आपको आइडिया हो जाना चाहिए कौन से कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये रहा। अब मैं आपको कीवर्ड निकालना सिखा दूं यहाँ से कि कैसे साइड मैप में से कीवर्ड निकालते हैं। बता दूं आपको ये भी, हालांकि ये चीज़ें तो बड़ी लोगों ने बड़ी उसमें पेड कोर्सेज में रखी हुई हैं कि यहाँ से कीवर्ड कैसे निकालने हैं। आपके पास एचरेफ नहीं है और सैमलिस्ट आपको ऐसे यहाँ पे कीवर्ड शो नहीं करता। देखें, इसको टच करोगे एक एक करके मैनुअली, तब आपको शो करेगा। ये देखें, जाएंगे तो अब यहाँ पे मेन कीवर्ड बताएगा आपको कि इसका ये ट्रैफिक 129 ले रहा है। ये कीवर्ड इसका देखें 140 मेन है। बताएं, बता दूं आपको? मेहनत करोगे, काम करोगे? हाँ, साइड मैप के थ्रू कीवर्ड निकालना बताऊंगा ना मैं आपको। यकीन करो, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप निश्चित भी ऐसे निकालने का कि निश्चित भी बेचो ना लोगों को, फेसबुक वगैरह पे ग्रुप ज्वाइन करके। अब ये तुमने एक साइड के देखो कीवर्ड निकाले, इसको ही हम अगर कवर करें तो भी हमारी साइड बन गई। ठीक है, इसको पकड़ लो, फिर इसको पकड़ लो, भाई आप जितना आगे जाओगे। ये देखो यार, ये बहुत नीची है कसम से। ये अब आपका दिल गार्डन गार्डन नहीं हो रहा कि मैंने सिर्फ किचन को क्यूरा में लिखा और मैं कितनी नीचे लेके आ चुका हूँ, कहाँ से कहाँ पहुंच चुका हूँ। हम क्यूरा को भूल गए। हम भूल गए हम कहाँ से यहाँ पे आए थे। हमें निश्चित मिल रही है फ्री फ्री में, वो हम कहते हैं जाएंगे फ्री फंड में निश्चित मिल रही है। तो मैं सबको बंद कर दूं अभी? समझ आ गई यहाँ तक? फिर ना बोलना कि आई नहीं। निकालना बताता हूँ, वही बता रहा हूँ, साइड मैप से बता रहा हूँ। हौसला हौसला। मैंने क्या एचरफ यूज किया, मैंने कोई पैड टूल यूज किया, सेमने से लेके मोस्ट DA PA पकड़ा मैंने। मैंने आपको बड़ी बड़ी नीचे निकाल दी है। ये DA 9 10 जो आप कह रहे थे आपको मिलती नहीं है, मैंने आपको आपके पसंद के कीवर्ड पे निकाल दी है। अब ये कोई ना कहे कि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आता, बोलोगे तो फिर निकाल दूंगा। अभी कभी कोई कीवर्ड दो, कोई सॉरी बड़ी निच का नाम दो, मैं आपको निकाल देता हूँ।
सारा मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी, आप समझिए बात कि मैं क्यों एसईओ सिखा रहा हूँ सबको, स्पेशली बीआर रोड वालों जो बीआर रोड से हैं। क्या आप लगता है मैं इतनी नीचे भी अकेला काम कर सकता हूँ जो मैं निकाल ही जाता हूँ हर हर क्या कहते हैं सेशन के अंदर? ऐसी लाखों करोड़ों नी चीजें हैं जिन पे आप लोग साइट्स बनाओ, लाखों करोड़ों नी चीजें यार। मैं एक की तो बात नहीं कर रहा, 1,000 की बात नहीं कर रहा, 10,000 की बात नहीं कर रहा। इसलिए लोग इसका पेड कोर्स करवाते हैं 50-50 हज़ार, लाख लाख रुपया लेके। उनको पता है कि ये प्रॉफिटेबल चीजें हैं, सिखाने के पैसे एवं नहीं लेते वो। अच्छा जी, मैं आपको अब सिखाता हूँ कि कौन सी साइट थी यार वो जिसको हमने पकड़ा था। ये थी वो, चलो इसी को पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैं आपको साइट मैप से सारे कीवर्ड निकालना सिखा देता हूँ। साइड में आप काम ना करें तो आपने यही करना है, देख लो साइट को डालना है आपने सेमिनिश में, या फिर चाहे उसका ये एसयूक्यू के अंदर जाके भी निकाल सकती हो। ठीक है, यहाँ से आपको बता देगा कि इसका वो कहाँ पे है, साइट में कहाँ पे है। ठीक है, ये अगर वो वैसे नहीं बताता, वो वैसे बताते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप बोलोगे तो हमें तो शो ही नहीं हुआ था। अच्छा जी, ये देखें, पेज इन्फो में गए, नीचे आएंगे तो यहाँ कहीं साइड में आप दिखाते हैं, कहाँ गया यार? हाँ, इसमें डायग्नोस्टिक में होता है, ये रहा। एक्सएमएल साइड में भी ये रहा, बता रहे, पर काफियों का नहीं खोलते क्योंकि ऑनर्स नहीं मिल जाते। जो ऑनर्स होते हैं ना स्पेशल, जिनको वो लगता है कि निश्चित हमने अपनी शो नहीं करनी, वो गायब कर देते हैं। अब ये देखिए 189 आर्टिकल डाले हुए हैं इस बंदे ने। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से उठाया इसको, ये देखो फुल। अब ये उठाया कैसे, मैं बता देता हूँ। ये भाई मैंने टच किया, ये जैसे सिलेक्ट करती है देखो, राइट क्लिक किया, इसको सिलेक्ट कर दिया, सबको नीचे आ गई। ठीक है, कॉपी किया, हम लोग चले गए शीट्स में। ठीक है, गो टू शीट्स। आपको निकलने आते हैं तो अच्छी बात है, बाकियों को तो नहीं आते ना। अच्छा जी, ये हो गया। ये इमेजेस आ गई। यार एक मिनट, थोड़ा ना डिस्टर्ब करेगा ऐसे। कहाँ गया इसका साइड में? चलो ठीक ही है, नहीं करेगा डिस्टर्ब। इसका एक फार्मूला है, सिंपली छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने वो सेव करके रखा हुआ है क्योंकि मैं फिर खुद भी भूल जाता हूँ। वेट करो, मैं देखता हूँ क्या था। मैं आपको लिख के भी भेज दूंगा, लेकिन आप पहले स्क्रीनशॉट भी ले लेना खुद ही। वो है बराबर स्प्लिट ब्रैकेट A1 नहीं होगा वहां पे, गलत। चलो यार, ब्रैकेट कहाँ छोड़, वो होगा कॉलम, ये रो 2 होगी, 1 नहीं होगा। अच्छा जी, ये हो गया रेफरेंस। देखो को पहले मेरे को फुल इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ना है। ओवर राइट डाटा इन C2 आर राइट। ठीक है, ठीक है। मुझे इसको इसमें से निकालना है। यार वो रैंक मैथ के होते हैं ना, वो सिंपली यहाँ पेस्ट होता है। मुझे पहले भी ये था कि ये जो कॉलम बनेंगे ना वो सही नहीं बनेंगे। बस स्प्लिट A2 ब्रैकेट और अंडरस्कोर स्लैश एंड। नहीं, जी बराबर नहीं होगा। चलने में करके देख लेता हूँ। कॉलम 2 को डिलीट करो, मे भी फिर काम बन। यार ये मैं चलाता नहीं हूँ बिल्कुल, मैं गूगल शीट बिल्कुल, मैं इसके बारे में ना आप कह दो कि नूब हूँ। चलो इसे भी डिलीट ही कर दो, कोई नहीं। ये कौन सा हमारे काम का है, डिलीट कॉलम। मैं बिल्कुल इस बारे में नूब, हाँ ये आ गया। ठीक है, तो अ, इसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या करना था।
इसको आई थिंक सिलेक्ट करना है सबको, यहाँ तक मुझे याद था। रुको यार एक मिनट मुझे देखने दो। ये मैं खुद, मुझे ये मसला है कि मैं कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ। इसमें सारे के सारे कीवर्ड निकल आएंगे। हम्म। हाँ ये आ गए, ठीक हो गया। कॉपी वो पेस्ट करना था, मैं एंटर दोबारा था। अच्छा जी, ये इन सब की अभी हमारे पास कीवर्ड रिप आ, ये हमारे पास इसके जितने भी कीवर्ड ये साइट यूज कर रही थी, हमारे पास वो कीवर्ड आ गए, देख लें। ये इसका कीवर्ड है बेस्ट टॉयलेट कॉल्स और रिमूव बेकिंग सोडा फ्रॉम कारपेट। देखें सारे कीवर्ड खुद ब खुद हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ट्राई किया था लेकिन मैं वो कंट्रोल वी करने के बजाय मैं क्या कहते हैं वो कर रहा था, इंटर दोबारा था। मैं ये चीज़ आपको बता दूंगा दोबारा से करके। अच्छा जी, अब ये हो गया, इसको हमने सेलेक्ट किया और हम इसे करते हैं रिप्लेस, कंट्रोल एफ दबा के। ये रहा फाइंड, मतलब जो इसके अंदर है ना, इसे आप क्या कहते हो, हाइफन। हाइफन है शायद, ये हाइफन ही है। अच्छा, इसको रिप्लेस विथ टच करता हूँ और शीट जो है रिप्लेस आल, ये कहेगा नॉट फाउंड, मुझे पता था। रिप्लेस विथ आल शीट्स, नहीं ये नो, कोई और बेड़ा ना कर दे, दिस शीट प्लेस आल, ठीक है। ये देखें, यहाँ से ये करना दिस शीट, वरना ये ना रेंज में आके ना एरर देता है। दिस शीट हो गया, इसने क्या किया कि सारे के सारे जो है ना हाइफन रिमूव कर दिए। मसला ये है कि ना ये मेरे ख्याल में एक ये कॉलम के नहीं करता, ये सब ये फुल रो के करते, तो इसने यहाँ से इनके भी गरीबों के भी जो वो हैं वो निकाल दिए थे, क्योंकि ये स्पेसिफिक रेंज जो शीट वन डी था ना उस पर अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, ऑलराइट, हमें मेन चीज़, हमें कीवर्ड मिल गई, हमने काम करना है, हमने ये नहीं देखना भी कि स्टिल अगर आपको लगता है कि यार नहीं हमें जो ये थे क्या कहते हैं ये कीवर्ड हैं, ये सॉरी यूआरएल हैं सारे चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको काट के तो दोबारा वहां से निकाल लो, इनको डिलीट करके, और उससे उसकी सारी वैल्यू चली जाएगी। सही सही। इसको फिर आपको यहाँ से एक बार कॉपी करना पड़ेगा ऐसे, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से इनको आप यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से आप लोग उसको निकाल लो एक बार, और यहाँ से सेम अप्लाई करके आप लोग वो जो कहाँ गए, ये इसको कॉपी करो एंड देन, यार मैं जितनी जल्दी करता हूँ काम उतना लेट होता है। अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने जो कीवर्ड उठाए थे, काइंडली वो कीवर्ड दोबारा उठा के ऊपर ले आओ, लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप। या इससे भी इजी मैं थोड़ा फिर वो तो यार मैं ये यूज़ करता नहीं हूँ तो इसलिए मुझे पता नहीं। ये लो आ गए। ये इसलिए है कि अगर मिसाल आपने ये वाला कीवर्ड पे कंटेंट लिखना है और आपने इससे अच्छा करना है, तो आप यहाँ से इसकी साइड पे जाओगे, आइडिया देख लोगे यार ये कैसा कंटेंट लिखा हुआ है, तो आइडियाज लेने के लिए, ठीक हो गया, ओके हो गया। ये दोबारा करिए सत्तर भी थोड़ा, हाँ ना ये वही चीज़ है, क्योंकि ये एचरस में ये चीज़ का बड़ा फायदा है कि कीवर्ड निकल आते हैं। हाँ, समझ आई सबको? वैसे फायदा हुआ, आपको लगता है कि इससे फायदा होगा आप लोगों को? आप लोग बगैर मेहनत के काफी कीवर्ड निकाल लोगे। ये देखो, नो रूम फॉर पी ट्रैप। अच्छा, लाजमी नहीं कि ये एग्जैक्ट सेम टू सेम कीवर्ड निकालेगा, क्या पता कीवर्ड मेन कुछ और हो, लेकिन ये मोस्टली देखो। अभी यार ये DH30 फंक्शनल होम एक और साइट मुझे मिल गई, DH30 है, और ट्रैफिक 1,31,000 ले रही है, मैं इसको भी पकड़ लूंगा। ये देखो यार, ये देखो DA12 रैंक हो रहा है, 25 हो रहा है। यार कितनी साइटें चाहिए आपको? मैं कहता हूँ मैं बैठे ना, ये देखो showerbus.com DA9 रैंक हो रही है, तो क्या आप इनसे ऊपर नहीं आओगे? इस DA22 से ऊपर नहीं आओगे? आ जाओगे यार, इजीली आ जाओगे। ये देखो नंबर 10 पे ये 13 शो कर रहा है, लेकिन 10 नहीं कहूंगा इसको मैं, क्योंकि इसके ऊपर ये रिजल्ट है ना रिलेटेड क्वेरीज। चलो आप 13 ही कह लो यार, इसके ऊपर आप नहीं आओगे। ये देखो ये फॉर्म रैंक हो रहा है। ये देखें DA9 की तरफ 13 ट्रैफिक ले रही है, भाई नहीं आओगे इसके ऊपर। इसने यूज किया हुआ है मेरे ख्याल में कैडेंस, एडसेंस भी लगा हुआ है, इजुइक भी लगा हुआ है। भाई क्या कर रहे हो?
ये साइड देखने दो, 2 साल पुरानी है, मसला नहीं है। ट्रैफिक माशाल्लाह अच्छी ले रहे हैं, देखो। इस साइटें बनाओ, रैंक करते जाओ, इससे अच्छी स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलेगी। मैं अगर आपके सामने करके आपको दिखा रहा हूँ, मुझे तो ये पता भी नहीं कि नीचे कैसी है। जब तक मैं इसको आधा घंटा पढ़ूंगा, फिर मैं समझूंगा, फिर जाके मुझे आइडिया होगा कि ये नीचे जो हैं वो किस बारे हैं। और इतना पता है कि ये किचन होम डिकोर में यार, ये नो रूम फॉर पी ट्रैप और वगैरह वगैरह, तो पता है कि ये कोई ना कोई जो सिस्टम है, ये देखें, है तो उसी में ना। अच्छा जी, मैं ये चीज़ दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, और बोल के भी दिखाता हूँ, ठीक है। अ, वो कहाँ पे लिखूँ मैं, जो कीवर्ड है? अच्छा, वो यहाँ पे लिखता हूँ, कीवर्ड्स एक्सट्रैक्टिंग थ्रो साइट मैप, ठीक है। गूगल शीट फार्मूला कोड, फार्मूला ही कहते हैं, लेकिन आप कोड क्या लो। अच्छा जी, वो था बराबर स्प्लिट, एस बड़ा छोटे का मसला ना हो, इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, पता चले कि एस बड़ा लिखना है। अच्छा जी, वो था स्प्लिट बराबर, मुझे फिर भूल जाता है, ब्रैकेट और कॉलम 1 रो 2, या रो 1 कॉलम 2, जो भी है, A2, और ब्रैकेट, नहीं, वेट कर भाई, स्लैश। ये बड़ी काम की चीज़ है, ये मेरे भी काम आती, बता रहा हूँ। इसको इसको इजी ना लेना, इस चीज़ को, ये बड़ी प्यारी चीज़ है। मैंने इसको बड़ा ढूंढा, मुझे मिल नहीं रही थी, तो मुझे लोग टाइटल वाला बताते थे, टाइटल निकल आता था। 2 होगा भाई, 1 नहीं होगा, 2 होगा, सेकंड में आएगा ना, देखो। ये क्या, ये कॉलम में रो है ये, आई थिंक, हाँ ये कॉलम है, ये रो, ये सेकंड रो में आएगा। ये बड़ा मुझे कॉलम और रो बड़ा कंफ्यूज करते हैं, जब तक मैं अपनी उस पे नहीं जाता, साइड पे नहीं जाता, वो फिर उसके अंदर वो कॉलम और रोज शो करते हैं ना, तो मुझे आइडिया हो जाता है ये 3 कॉलम है, ये 2 रोज हैं लेआउट के अंदर। अच्छा, तो अब मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ काइंडली। आपने क्या किया, इतना तो पता है ना कि साइड में कैसे निकालना है। नहीं मिले तो यहाँ पे आके, सेमरिश में आके आप लोग, सॉरी, सेमरिश में आके टॉप पेजेस में आके आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हो आप लोग। यार ये मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, और मुझे पता है कि मेरे को, मैंने कौन सा किसी को इंटरव्यू देना है गूगल शीट का, तो मैटर नहीं करता कि मैं कॉलम को रो को या रो को कॉलम को। ऐसे ही मैं कई बार उसको वर्जन को, मतलब कहता होता, वो देखो मुझे ये भी भूल गया कि वर्जन होता है, वर्जन होता है, वट एवर, मैं उसको चेंज कहता था। तो कॉन्क्यूलर को भी मैं कानकर कहता था, तो वो सारे यूट्यूबर हंसते थे, यार ये तू क्यों बोलता है ऐसे, तो मैं कहता मेरी आदत है। सो काफ़ी चीज़ें ना, मतलब मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मुझे मैटर नहीं करता कि किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है, और मैं गलत पढ़ भी रहा हूँ तो, एज लॉन्ग एज मैं अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हूँ तो काफ़ी है। अच्छा जी, ये देखें, 186 दिखा रहा है पेजेस। काफ़ी बारी जो पेजेस सेमरश के डेटाबेस में इंडेक्स नहीं होती, वो शो नहीं करता। कई बार साइट मैप के अंदर आर्टिकल 2-3 हज़ार होते हैं, तो सेमरश वो 5 से शो कर रहा होता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन साइट मैप का ही है। सेकंड ऑप्शन नहीं मिलता तो सेमरश आपका फ्री में है, मैं एक्सप्रेस की तरफ नहीं जा रहा, याद रखें। तो यहाँ से आप लोग एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से फाइल को, ठीक है, हाल ये देखो, एक्सेल करो, सीएसवी करो, आपकी मर्जी है। यहाँ से निकाल के आप लोग इसको डाल देना गूगल शीट के अंदर। अब इतना तो आता है ना, यहाँ ये भी मैं करके दिखाऊँ, इतना खुद कर लेना काइंडली। इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये वही नीचे है, नहीं सॉरी, इधर से जाते हैं, गो टू शीट्स, न्यू न्यू खोलता हूँ, ब्लैंक पेज। और मैंने यहाँ पे आके मिसाल के तौर पे जो ये कॉपी किए थे, ठीक है, मैं इनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैंने में से जो इमेजेस हैं और मॉडिफाई डेट, ऐसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मॉडिफाई डेट डिलीट हो गई, और ये भी कॉलम सी भी डिलीट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आके यही कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, स्प्लिट A2 के 2, क्योंकि हमें 2 के कॉलम में चाहिए ना, वो इंटर किया, ये आ गया, ठीक है। लाइक देखें, ये मैंने बी के कॉलम में वो जो कोड ऐड करके जैसे इंटर किया है यहाँ पे, ठीक है, ये खुद आ गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको, ये देखें, सॉरी, इसको इंटर इंटर हो गया ना ये, इसको कॉलम को सिलेक्ट करके कॉपी करना है कंट्रोल C से, कंट्रोल C प्रेस करो, मैं देखो ये, और इसको सिलेक्ट करके मैं इसको नीचे लेके आ जाऊंगा, ये देखो, बिल्कुल नीचे खींच के आ रहा हूँ मैं इसको। और नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या दबाया, सिलेक्ट रखा है इसको मैंने, देखो,
कंट्रोल वी। नहीं काम बना हमारा, मेरे ख्याल में बेइज्जती हो गई। एक मिनट, ये क्या चीज़ है भाई? ऐसे कैसे? ये तो सीन हो गया। मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो काम खराब हो गया मेरा ख्याल है। इसको मुझे यहाँ नहीं, एक मिनट यार, मैंने चवल मार दिया, एक मिनट रुको। ऐसे होता है जब आपको काम ही ना आता हो। हम्म, ये इधर आएगा। हाँ, सी में नहीं, एसी में करना है। मैं बस वो मैंने जो है ना ये चीज़ काउंट करना, ये गलती होती है। ये मैंने जो ये कोड लगाया था ना, ये मैं ऊपर लगा रहा था, इधर नहीं लगाना। ये आपने यूआरएल के आगे लगाना है। सेकंड कॉलम सेकंड रो के अंदर ही लगाना है आपने, इस जगह पे। ये गलती मुझसे पहले भी हुई थी और मेरे से फिर हो गई है। तो ठीक है, समझ आई? हाँ बस, नहीं यहाँ पे डाल के आपने उसे कंट्रोल सी किया और सेलेक्ट नीचे किया, नीचे आके ना आपने कंट्रोल वी करोगे तो खुद ही आ जाएगा। चलिए दोबारा करते हैं, ठीक है चलो छोड़ दो ना, एक बार हो जाता है बंदे से। इसको रिमूव करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे से एक बार हो गया सीन। इसे डिलीट किया हमने। दोबारा देखो कि मैंने असल में यहाँ पे लगाया था, देखें इसके आगे यूआरएल है तो वो एरर दे गया था, उसे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या निकालूं। हमने यहाँ पे लगाना है। यार कहाँ गया कोड, ये वाला ये रहा। क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपके सामने ही कर रहा हूँ, तो इसको जब हमने इंटर किया, HTTPS हो गया। इसको सिलेक्ट करके टच किया और कंट्रोल सी दबा दिया, ये सिलेक्ट होकर कंट्रोल कॉपी हो गया। फिर हम लोग इसे इसे नीचे ड्रैग करके ले आए, माउस को टच करके। आ, माउस को टच करके जब यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने इसे छोड़ना नहीं है। माउस को छोड़ दो भले, लेकिन ये सिलेक्ट रहे। कंट्रोल वी दबा दें, ये आ गए। ये देखें। अच्छा, ये मैं इतना स्लो इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि यार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने अभी पीसी लिया है, उन्हें नहीं पता कि गूगल शीट यूज़ कैसे होता है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे भी नहीं आता, मजे की बात तो ये, इसमें कोई शर्म नहीं है। अच्छा जी, ये देखो हमारे कीवर्ड आ चुके हैं। और फिर हमने क्या करना है, कंट्रोल F दबाना है। कंट्रोल F दबा के यहाँ पे फाइंड इन शीट आ रहा है। यहाँ मेरे मेरे पास वो शो हो रहा है। एक मिनट मैं साइड पे करता हूँ। आप लोगों की चर्च शो हो रही हैं। ये देखो, ये जो मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन को टच करके फाइंड पूछ रहा है, फाइंड क्या रिप्लेस क्या करना है। मैं कहता हूँ ये हाइफन रिमूव कर दो। ठीक है, रिप्लेस विथ किससे रिप्लेस करना है, मैं स्पेस देता हूँ। ये देखो, ये कुछ भी नहीं, खाली स्पेस को टच किया और दिस शीट, ये ना हमारी सारी शीट से पता चले सब कुछ उड़ गया है। रिप्लेस ऑल, ये देखें सारे के सारे ठीक हो गए, डन कर दें। ये देखें हमारे कीवर्ड आ गए, ठीक हो गया। ये चेक कर लो, सब कुछ आ गया हमारा। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि क्या हुआ है हमारे साथ। सबको क्लियर हो चुका है अभी तक या नहीं हुआ? अंडरस्टूड, ओके। सो ठीक है, आपको ये मैंने मेथड दे दिया जिसमें से आप नीचे से निकाल सकते हो। देखो अभी पूरी की पूरी साइट रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसके कीवर्ड निकाल सकते हो। अब जब देखो यार, जो लोग मुझे साइट शो करेंगे ना, सर ये साइट DA9 की देखे, मैंने इसको रिप्लिकेट करना है, मेक श्योर कि अपनी स्ट्रेटजी बताएं। मुझे वो खुद बताएं कि सर ये देखें साइट DA9 की है, और इसमें मैंने देखा कि साइट जितनी है, यहाँ पे इसके जो कीवर्ड हैं या इसके आर्टिकल इतने खास नहीं है, या ये जिन कीवर्ड पे ये साइट रैंक हो रही है, उन कीवर्ड पे और साइट्स इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ फिर मुझे ऐसे ऐसे करना है। मुझे वो अपना एक आइडिया साथ बताएं कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, ये ना मुंह चक के आगे मुझे बोलने के सर ये लो पकड़ो DA9 की सेट अप्रूव मारो, ऐसा ना हो, बता रहा हूँ मैं। देखो आज मैंने आपको हर चीज खुल के बता दी है, और आज तो मैंने इतनी निश्चित निकाली है आपके सामने, ना एचरफ यूज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो काइंडली अभी परसों तक का टाइम है, निकालो निश्चित, और ऐसे ही करके फॉरम्स यूज करो। बेशक अपनी तरफ से कीवर्ड्स यूज करो। कीवर्ड यूज करने के बाद आप लोगों को जो इजी साइट मिलती है आपको पकड़ लो। और फॉर्मेट ये रखना है भाई, अब ये ना करना शेयर करो, ये बनाओ खुद। ये कोई बड़ी बात नहीं है बनाना। इसमें चाहो तो यहाँ पे ग्लोबल वॉल्यूम का एक बेशक ऐड कर देना।
ग्लोबल वॉल्यूम का। तो चलो उससे एक आइडिया हो जाता है कि चलो अगर एक जगह पे 1600 वॉल्यूम है और ग्लोबल में 50,000 है, लाइक पूरी दुनिया में सर्च हो रहा है, तो वो हम लोग उसको भी देख लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम के आगे ग्लोबल वॉल्यूम भी ऐड कर देना बेशक। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में। सर कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे सिर्फ एडसेंस नीचेज को निकालें, तो पूरा वाला फार्मूला में तकरीबन एडसेंस नीचेज ही आएंगी आपकी। मैंने जो आज इतनी निकाली वो सारी एडसेंस पे तो थी, मेरा ख्याल है। ये देखें जो ये दो निकाली, ये दोनों एडसेंस के ऊपर ही थी। और इसके ऊपर इतनी साइड्स थी, इतनी साइड्स थी, जो हमने यहाँ से एग्जिट किए साइड में, सबके ऊपर एडसेंस ही लगा हुआ था। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ, और बाकी आप क्वेश्चन एंड आंसर बेशक, बल्कि रुको क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, रुको जरा, ये सारी अब आज नहीं जाना। ठीक है, आज काइंडली नहीं जाना।